सुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हम सभी लोगों को मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा आज 15 अक्टूबर की संभाषा शुरू हो चुकी है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग संभाषा शुरू कर रहे हैं, तो मैं कुछ लोगों को यहाँ पर को होस्ट भी बना देता हूँ कि अगर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम से मैं चला जाऊं तो आप लोग संभालिएगा और ये मतलब संभाषा होते रहे। अभी हमारे पुराने लोग नहीं आएंगे क्योंकि एग्जाम दे के आए हैं सब लोग, तो बहुत ज्यादा थक गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। जो लोगों ने एमडी का एग्जाम दिया है वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर संभाषा शुरू करते हैं। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ आप लोग को। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आपके पास कोई केसेस है, आप बताना चाहेंगी तो बता सकती हैं, या डॉक्टर रमेश जी कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए। डॉक्टर शैलजा आनंद मैम, तकदीर सिंह जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो पा रहा है कि नहीं देखिए। जी सर, आ रही है आवाज आपकी। कोई केस बताइए सर। सर असल में ना हमारे अभी केस थोड़े कम हुए हैं, हम थोड़ा सा रेनोवेशन कर रहे हैं काम का, तो इसकी हाँ, वजह से हम ट्रैवल कम कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हम किसी और से पूछते हैं। एक डॉक्टर धर्मेश जी आए हैं। धर्मेश जी आप कहाँ से आए हैं, कृपया अपने बारे में बताइए। डॉक्टर धर्मेश जी सुन पा रहे हैं क्या? अपने बारे में बताइए, आप कौन है? शायद नहीं बोलेंगे। डॉक्टर मनोज वर्मा जी कुछ बताइए अपने बारे में। मनोज वर्मा जी हम तो आपको जानते हैं। हाँ, कुछ बोलिए। डॉक्टर रमेश जी जी सर, नमस्कार जी। हाँ सर बताइए, कोई केस बताइए सर। आज मैंने सर ग्रुप में थोड़ी डिटेल्स की थी शेयर सर आपसे। जी, उनको क्या तकलीफ है? मैंने देखा नहीं, आप ऐसे ही बताइए। सर मेरा बेटा ही है, वो जैसे 12 साल का है, उसको ना जैसे एलर्जिक रिनाइटिस और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है क्रॉनिक जैसे सर। हाँ,
तो सर वो मैंने जो किया उसका सारा सर है तो नहीं ऐसे डाइट का बच्चा है, जैसे कभी कभी कोई हैवी चीज की हम देते नहीं है वैसे उसको सर। हाँ, और सर ऐसे पानी भी ठंडा नहीं देते हैं, पानी भी जैसे वार्म वाटर ही देते हैं उसको पीने को। वो ठीक है, लेकिन तो खाने के सर उसका ना, हाँ, बताइए। जी सर। खाने के पहले पानी सर ज्यादा उसका, पीते हैं क्या? नहीं सर खाने से पहले भी नहीं पीता पानी ज्यादा। खाने के बाद? खाने के बाद भी सर ज्यादा नहीं, एकदम तो से नहीं देते हम, थोड़ा ही देते हैं खाने के बाद भी। चाय पीने के पहले, चाय पीने के बाद? नहीं चाय सर नहीं, चाय एक बार पीता है, वो पानी नहीं पीता है साथ में ना। दिन में सोते हैं? नहीं सर दिन में सोते भी नहीं। दही खाते हैं? नहीं सर कभी कभी जिद करता है, जैसे वो महीने में 1-2 बार दे देते हैं हम उसको ना। मिक्स फ्रूट सैलेड खा के पानी पीना? नहीं सर फ्रूट सैलेड भी नहीं खाता वो। आप अपने बच्चे को इधर लेके आएंगे क्या, किधर सर? यहाँ सेशन में? वीडियो ऑन करके हमें थोड़ा बात करने दीजिए, हम पता हाँ लगाने जी देते सर, हैं कि क्यों हो रहा है। हाँ जी सर मैं कहता हूँ उसको। ठीक है, आप सर ले एक लो। था कारण जिसका मैं बताया था ना कि उसने फौरन जैसे 7 साल तक तो वो ठीक रहा, उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उसने एक बटन फंसा लिया था अपने नाक में ना। अच्छा। तो उसको ट्रेस करने के लिए जैसे ईएनटी वालों ने वो सर्जिकल का इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज किए कि देखने के लिए कि वो ट्रैक में तो नहीं है, जैसे चोकिंग वगैरह का तो नहीं है। हम्म। तो सर वो था नहीं, वो जीईटी में था, वो निकल गया दूसरे दिन। तो वो इंस्ट्रूमेंट जब से वो लगे ना उसके बाद से उसको ये प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने उनसे डिस्कस भी किया, वो बोले कि नहीं इसको ऐसे नहीं है, ये एलर्जिक रिनाइटिस और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। आप एक बार लेके तो आइए। जी सर। ठीक है। और डॉक्टर रश्मि गुप्ता जी, आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताइए मैम। रश्मि गुप्ता जी, आप लोगों को ऐसे बोला गया क्या कि आके बोलना नहीं है? किसी ने ऐसे डराया धमकाया क्या? नहीं सर, नमस्ते सर, मैं अहमदाबाद से हूँ अच्छा। और मैंने स्टेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से लखनऊ से अच्छा, क्या बीएमएस करके एमडी किया है? नहीं सर एमडी नहीं कर पाई। एक्चुअली हस्बैंड ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो एवरी 3 to 4 years पर ट्रांसफर होता है, तो मुश्किल। तो आपको आयुष दर्पण के बारे में कैसे पता चला? सर यूट्यूब के थ्रू। अच्छा, बहुत अच्छा। और सर मैं आपके वीडियो के मैंने पेशेंट ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं करती हूँ, मेरा कोई क्लिनिक नहीं है, हाँ। बट जो मुझे रिजल्ट मिले वो अच्छे मिले। अच्छा, बहुत अच्छा। कैसे तरह के पेशेंट देखती हैं आप? सर ज्यादातर अभी तो रेस्पिरेटरी डिजीज के मिलते हैं, या फिर जो है जॉइंट पेन एंड हेयर ट्रीटमेंट लाइक दिस वे। तो आप क्या दवाई देते हैं? सर अभी एक्चुअली बैंगलोर में जॉब किया था मैं, और उसके बाद तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ही करती हूँ थ्रू ऐसी सोसाइटी के पेशेंट या जो मेरे नोन हैं। ऐसे मतलब क्लिनिक तो नहीं रन कर पाई, बिकॉज एवरी 3 years में ट्रांसफर हो जाता है, तो मुश्किल होता है मेरे लिए थोड़ा सा। बट जो भी हैं पेशेंट हैं उनका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। ठीक है। तो रश्मि मैम, आप ना माधव निदान की क्लास में ज्वाइन हुआ करिए, सुबह रोज होता है 6 बजे। बिल्कुल सर, एक्चुअली मेरा तो फर्स्ट डे था, तो आज मुझे टॉपिक ही नहीं पता था क्या पढ़ा रहे हैं क्या ना, तो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करी, बट थोड़ा ही पोर्शन सुन पाई। कल से रेगुलर मैं करूंगी। ठीक है। कल सुबह लेकिन छुट्टी होता है, कल ओके शाम को मिलेंगे। ओके सर। आप तब तक संभाषा सुनिए, सब लोग क्या क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? सर लेके आए क्या पेशेंट? वर्मा जी, कोई पेशेंट लेके आए? हाँ जी सर। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम। 1 मिनट, डॉक्टर मनोज वर्मा जी का बेटा से बात कर लेते हैं। हाँ, शशि मैम आप इनका केस टेकिंग करिए। शशि मैम आप हैं? गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर मैं हूँ। आप गुड इनका इवनिंग केस बेटा। टेकिंग करिए, हेतु निकालिए कि एलर्जिक रिनाइटिस क्यों है इनको। हाँ जी सर। बेटा जी, हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? हर्षित वर्मा। हर्षित वर्मा। किस क्लास में हैं आप? 6th क्लास में हैं। ओके, किस स्कूल में हैं? कैम्ब्रिज। ओके,
अब आप बताइए आपको क्या परेशानी होती है, आपको क्या लगता है? सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, चलते वक्त थकान हो जाती है। सांस लेते वक्त तो प्रॉब्लम आती है, चलते वक्त क्या प्रॉब्लम हो जाती है? चलते वक्त सांस लेना मुश्किल अच्छा, हो जाती जब आप चलने लगते हो तब सांस में ज्यादा तकलीफ होती है। है। यस अच्छा, बैठे रहते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। यस ओके। और अभी आपके सारे टीथ गिर गए कि अभी कुछ अभी भी हैं, मतलब टेम्पररी टीथ अभी भी हैं थोड़े बहुत? टीथ टीथ पिछले है कि गिरने वाले? नहीं सर। मैम गिर गए सर नहीं अभी ना। अच्छा, इट इज परमानेंट टीथ। तो सर इनका नाक का जो है प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो एलर्जिक है, तो किस चीज से एलर्जी है इनको? मैम ऐसे सीजनल था, जैसे साल में पहले 2-3 बार होता था जैसे अच्छा, मतलब जब भी सीजन चेंज होता है इनको जब प्रॉब्लम शुरू हो सीजन जाती है। जब सीजन चेंज होता तब 2-3 बार होती थी, लेकिन अब जैसे पिछले 2-2.5 महीने से कंटिन्यूस ही है मैम। चलिए, आप बेटे की तरफ थोड़ा सा फोन करिए, थोड़ा और बात करते हैं बेटा जी से। हाँ जी, हर्षित जी, हर्षित ही नाम है ना बच्चा आपका? यस हाँ, एक बात बताइए, आप रात में कितने बजे सोते हैं बेटा जी? 9 o'clock के आसपास। 9 o'clock सो जाते हैं पक्का? यस सुबह फिर उठते कितने बजे हैं आप? 6 6 o'clock। तो 9 o'clock सोते हैं, अच्छे से नींद आती है कि बीच में एक आध बार उठते भी हैं आप? अच्छी नींद आती है। हाँ, नहीं इसलिए पूछ रहे हैं, जैसे मान लो आप करो ना एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कभी लगे कि नहीं नाक में जुकाम ज्यादा है, कुछ लग रहा है, सो उठ रहे हैं, सो हमने पूछा। तो 9 o'clock को सो जाते हो, 6 o'clock आप उठते हो। स्कूल आप कितने बजे जाते हैं? 7:15 पे। 7:50 पर जाते हैं, 7:15 पर जाते हैं। तो स्कूल जब जाते हैं तो सुबह उठते होंगे, ब्रश करते होंगे, पॉटी करते होंगे, नहाते धोते होंगे, कुछ खा पी करके तब जाते हैं ना स्कूल? यस तो क्या खाकर जाते हैं बेटा जी सुबह आप? दूध पी के जाती हूँ। दूध पीकर जाते हैं, तो दूध में कुछ डालते हैं कि अकेले दूध पीकर जाते हैं? बॉर्नविटा। अच्छा, बॉर्नविटा और दूध डाल करके पी करके, तो बड़ी वाली ग्लास से पीते हो कि छोटी ग्लास से पीकर जाते हो? मतलब एक बड़ी साइज की आती है ना, बिग साइज वाली, बड़ी साइज की एक गिलास दूध पी करके जाते हैं। अच्छा, जब आप सुबह दूध पिए रहते हैं बेटा जी, उस टाइम आपको भूख अच्छे से लगी होती है? आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ खाने पीने को चाहिए? भूख लगी होती है। भूख लगी होती है तो दूध पीकर जाते हैं, ओके। फिर अच्छा, जब सुबह उठते हैं तो पॉटी तुरंत ही, मतलब उठते ही पॉटी लगी होती है कि कुछ टाइम बाद जाते हैं? कुछ टाइम के बाद। अच्छा, तो कुछ टाइम बाद जब पॉटी जाते हैं तो क्या उसके पहले पानी उनी भी पीते हैं आप, कि पानी उनी पी करके तब जाते हैं? नहीं अच्छा, मतलब उठते ही पहले ब्रश व्रश करते हैं, फिर उसके बाद पॉटी जाते हैं ना? ओके। फिर स्कूल में लंच कितने बजे करते हैं आप? 12 12 o'clock। सुबह 7:15 बजे आप गए होते हो, तो 12 o'clock तक फिर तो आपको अच्छे से भूख लग जाती होगी, है ना? यस तो अधिकतर आप टिफिन में क्या क्या चीजें ले जाते हो? मुझे लगभग, मतलब जो भी चीजें ले जाते हो उनकी जरा लिस्ट बताएंगे कि हाँ चेंज कर लेते हैं। लगभग क्या खाते हैं? जैसे कहीं भी होता है ना, सब्जी पराठा खा रहे हैं, कभी हम उत्तपम खा रहे हैं, कभी हम चिला खा रहे हैं, कभी हम पास्ता खाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। सो हम आपसे पूछ रहे हैं आपका फेवरेट क्या है और क्या क्या चीजें लगभग आप अपने टिफिन में ले जाना पसंद करते हैं? क्योंकि आजकल तो होता है ना कि आपको जो पसंद रहेगा मम्मी भी वही देती है बना करके। फ्रूट्स फ्रूट्स ले जाते हैं टिफिन में, और सब्जी 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 रोटी। सब्जी रोटी ले जाते हैं, सब्जी पराठा ले जाते हैं। ये पास्ता उस्ता भी ले जाते हो मतलब टिफिन में? नहीं पास्ता हो गया, मैगी हो गया, और एक दो आइटम और अलाउड हैं। नहीं। अच्छा, अलाउड नहीं है। तो ये सब पास्ता है, मैगी है, चाउमीन है, ये सब सारी चीजें घर पर खाते हो? कभी कभी मम्मी बनाती है? नहीं खाते ही नहीं, पसंद नहीं है?
हर्षित जी बना के पसंद नहीं है कि हाँ? आपकी आईज तो कुछ और बोल रही बेटा जी। बना के नहीं देते। अच्छा मम्मी बना कर नहीं देती पर कभी कभी बनाती होंगी तब हम खाते होंगे ना। मान लो पास्ता महीने में कितनी बार खाते होंगे, या 1 वीक में एक बार पास्ता खाते हो? महीने में एक बार। महीने में एक बार पास्ता खाते हो। और मैगी? मैगी खाते हैं। अच्छा चाउमीन, नहीं मोमोज, नहीं उत्तपम वगैरह? नहीं उत्तपम चिला इस तरह की कुछ भी आइटम? नहीं। मैगी कभी कभी। अच्छा मैगी कभी कभी खाते ना। जो आप खाते हो आप सही से बताओ, क्योंकि एक्चुअली हमें सोचना ये है ना कि आपको जो बेटा जी परेशानी हो रही है किस वजह से हो रही है। सो हमें तो आप झूठ नहीं बताना। ये नहीं कि यहाँ पर हम बता दिए कि हम तो कुछ भी खाते नहीं। आप तो बच्चे हो, हमारी एज वाले भी सारे लोग खाते हैं। मेरे घर में भी एक बच्चा है 4 साल का है, उसके टिफिन में क्या क्या जाता है वो मैं उस वजह से आपको बता रही थी। सैंडविच है ना? सैंडविच वगैरह भी ले जाते होंगे? स्कूल में हाँ स्कूल में ब्रेड अलाउड ही नहीं सैंडविच, अच्छा चीज सैंडविच, फिर स्टफ्ड सैंडविच, बहुत सारा है। अच्छा मतलब ये सब सारी चीजें लाऊं नहीं, बट ये सब सारी चीजें घर में तो कभी कभी बनती होंगी, खाते होंगे अच्छे से। अच्छा आपको पसंद कभी क्या है खाने में? पसंद कढ़ी क्या है? चावल। कढ़ी कढ़ी चावल चावल पसंद है? राजमा। अच्छा राजमा। राजमा पसंद है। पनीर पसंद है? यस। पनीर पसंद है, राजमा पसंद है, कढ़ी चावल पसंद है। और क्या पसंद है बेटा जी को? साग मक्के की रोटी। वाह, मतलब बहुत सारे आइटम। चलो अच्छी बात है। तो 12:30 बजे आप टिफिन फिनिश करते हैं, तो टिफिन में फ्रूट्स भी साथ ले जाते हैं? यस। तो मतलब खाना खाते हैं साथ में फ्रूट्स खाते हैं, है ना? फ्रूट्स मिल्क ब्रेक हो जाती है 11 o'clock पे। अच्छा फ्रूट ब्रेक अलग टाइम पर होता होगा और नॉर्मल रोटी वगैरह का अलग ब्रेक होता होगा, है ना? ओके। फिर आप स्कूल से कितने बजे आते हैं? 4:50 4:30। 4:30 पर स्कूल से आते हैं, तो फिर 4:30 पर स्कूल से आने के बाद खाना खाते हैं? कुछ खाते हैं? ओके। फिर खाना खाकर क्या करते हैं? होमवर्क करने बैठते हैं, खेलते हैं, क्या करते हैं? होमवर्क। होमवर्क करते हैं, खाना मतलब फिर होमवर्क कब फिनिश होता है? 5:30 के 5:30 के पास फिर खेलने जाते हैं? यस। यस। अच्छा ऐसा तो नहीं घर में मोबाइल में मस्त रहते हैं, टीवी में मस्त रहते हैं कि मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं? ये चीज है इसकी ना, एक्टिविटी कम, इसको बोलते रहते हैं कि क्या होगा, ऐसे ये कम करता है, फिजिकल एक्टिविटी कम इसकी, बैठा रहता है ज्यादा। ओके। तो एक बात बताइए हर्षित जी, आपको पता है आपकी बॉडी तो बनती है ना फिजिकल एक्टिविटीज से, तो खेलते क्यों नहीं है? आप खेलते क्यों नहीं है? क्या मोबाइल और टीवी ज्यादा पसंद है इसलिए नहीं खेलते? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना है यहाँ पर इस फोरम पर आकर के। मतलब डॉक्टर के सामने कभी कोई झूठ नहीं बोलते, पापा भी डॉक्टर हैं, बट जब हम पूछ रहे हैं तो कुछ भी झूठ नहीं बोलना प्लीज, चाहे जो हो। तो बताइए आपको टीवी मोबाइल ज्यादा पसंद है इसलिए नहीं खेलते हैं कि कोई और बात है कि स्कूल फ्रेंड्स से हम कम लेट है? आते। नहीं स्कूल स्कूल से से हम इतनी लेट लेट नहीं आते, 4:30 आप आते हो। हमारे टाइम में हम 5:30 स्कूल से आते थे, ठीक है? उसके तो 4:30, बाद उसके बाद अरे होमवर्क कोई करते बात हुए नहीं। थकान हो जाती है, फिर खेल के हमारी टाइम। अच्छा टीवी कितने घंटे देखते हैं आप ये बता दीजिए मुझे? 1 1 आवर टीवी देखते हैं। मोबाइल कितने घंटे यूज करते हैं आप? 25-30 minutes। क्या उसमें कार्टून देखते हैं, क्या करते हैं? वीडियो। वीडियो देखते हैं, ओके। तो जो बेटा जी आप वीडियो देखते हैं उसके बजाय थोड़ा सा खेलिए, टीवी को थोड़ा सा वो करिए, ठीक है? मतलब कम करिए, ओके बच्चा? ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज आपकी बॉडी अगर अच्छी से नहीं रहेगी ना तो बाद में हर कोई बोलता भी है और खुद को फील होता है यार उतनी ताकत नहीं है, ताकत होनी चाहिए। बॉर्नविटा डालकर आप पीते हो इसीलिए ना कि ताकत रहे, बट ताकत ही नहीं रहेगी तो फिर कैसा सा फीलिंग होगा? फिर चलो, फिर शाम को कितने बजे खाना खाते हो आप? 8 o'clock खाते हो। बीच में जैसे आपने 4:30 पर कुछ खाना खाया था, फिर 8 पर खाते हैं,
बीच में मिल्क वगैरह फिर से लेते हैं? नहीं। नहीं। तो जब आप 8 o'clock अपना डिनर करते हो तो उस टाइम आपको भूख लगी होती है अच्छे से कि टाइम हो गया तो आप खा पी लेते हो? अच्छा, मतलब कि हर्षित जी जब खाना खाते हैं तो उनको भूख भी लगी होती है और जब पानी पीते हैं तो प्यास भी लगी होती है, पक्का? यस। ओके। और आप मुझे बड़े दुबले पतले से नजर आ रहे हैं, क्या हुआ? जब आप खाना वाना खाते हो तुरंत पॉटी करने तो नहीं जाते हो? नो मैम। नो मैम। ओके। दिन भर में पॉटी आपको कितनी बार होती है बेटा? एक बार। एक बार सुबह होती है, शाम को फिर नहीं होती है ना? इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, हमको जानना जरूरी होता है कि आपको पॉटी कितनी बार होती है, या कई बच्चे होते हैं ना जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ही पॉटी करने जाते हैं, इसलिए। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आइसक्रीम वगैरह खाते हो? नहीं। पसंद है? यस। पसंद है बट खाते नहीं क्योंकि प्रॉब्लम होती है ना? अच्छा, बनाना वनाना और ये क्या बोलते हैं, गुआवा वगैरह ये सब चीजें खाते हैं? बनाना गुआवा नहीं, कभी कभी खाता हूँ। कभी कभी खाते हैं। फ्रूट्स में सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? ग्रेप्स, एप्पल। ग्रेप्स पसंद है। अच्छा, तो ग्रेप्स आप जनरली, मतलब जो आपको फ्रूट्स पसंद है, किस टाइम पर फ्रूट्स खाते हैं आप अपने? मतलब पसंद है तो क्या इवनिंग में भी ग्रेप्स वगैरह खाते हैं कि आपके स्कूल टाइम में, या बिफोर 4 ही खाते हैं, मतलब 4 PM शाम के पहले ही खाते हैं, कि रात में भी खाते हैं पसंद है तो? हाँ जी बेटा जी। स्कूल टाइम में खाता हूँ। स्कूल टाइम में। ओके, चलिए जरा अपनी टंग दिखाइए, मैं पूरा निकालिए, जैसे काली माँ को देखा है ना, उनकी टंग बाहर निकली होती है, तो आप अपना टंग को पूरा बाहर जरा निकालिए। ओके, व्हाइट है ना टंग? यस। चलिए, अच्छा एक बात बताइएगा बेटा, और आप ही बता पाएंगे, कोई और नहीं बता पाएगा, जब आप पॉटी जाते हैं, फ्लश करते हैं, तो फ्लश करने पर एक बार में फ्लश हो जाता है कि थोड़ा बहुत लगा होता है, फिर से आपको दोबारा पानी में चलाना पड़ता है? एक बार में फ्लश हो जाता है। एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाता है व्हाइट, कि हल्का सा उसमें लोइश सा पड़ा रहता है? अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जब आप फ्लश करेंगे तो क्या एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाता है पॉट, कि लगता है नहीं थोड़ा बहुत लगा हुआ है कुछ? ठीक है, अब आप नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ऐसे तो आपकी कोई और, सर मेरी तरफ से हो गया, अभी इनको कुछ ठीक है, हेतु खास नहीं एक हो बार पाया है। हाँ, आपके बच्चा आपके पिताजी से बात करना है। हाँ जी सर। हाँ सर, इनको क्या तकलीफ क्या होता है वो बता दीजिए। सर इसको जैसे पहले ना एलर्जिक रिनाइटिस के सिम्टम्स होते हैं, जैसे नेजल ब्लॉक होता है, स्नीजिंग होती है और पानी पूरा ना जैसे नाक से और आंखों से भी पानी बहता है। अच्छा, उसके बाद सर 2-3 दिन बाद तक चेस्ट में जैसे वीज और इसको ब्रेथलेसनेस होने लगती है, स्पाज्म आ जाता है। हाँ, और ब्रोंकोस्पाज्म बहुत जबरदस्त होता है, क्रैक वीज सारा वो जो पास होता है उसको भी सुनाई पड़ती है सर। हाँ, तो सर मुझे आपसे एक बात कहना है कि हमारे पास यहाँ एक अश्विनी जी हैं, डॉक्टर अश्विनी मैम हैं, जो कर्नाटक से हैं। तो इनके भाई को भी ऐसे ही प्रॉब्लम था 10-12 साल से। तो इनको ना मैंने एक दवाई भेजा, भ्रंशतु शक्तुहर तेल, उसका नस से दिया गया। तो उस दिन जी सर। मतलब जब किया गया ना, तो उसके बाद में 8 महीना हो गया, उनको फिर से कुछ हुआ ही नहीं है। बच्चा, उनके भाई जो है ना पूरा ठीक हो गए। तो आपको इनको जी नस सर। से देना पड़ेगा, और कुछ दवाइयां बताता हूँ, जैसे कि चंद्रामृत रस देना पड़ेगा इनको, फिर उसके जी बाद सर। कर्पूर आदि चूर्ण है, फिर उसके बाद मतलब 2-3 दवाई से ही ठीक हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं कफज ग्रहणी का भी दुष्टि लग रहा है। कफज ग्रहणी मतलब खाना पच नहीं रहा, और दूसरा फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कफ संचित हो रहा है बॉडी में। जी सर। काली है बच्चों का बाल्यावस्था, तो इनको खेलना दौड़ना, पसीना आना चाहिए, रोज खेलना दौड़ना बहुत जरूरी है। हाँ जी सर, और ये फैक्टर। हाँ, और ना कुछ रसायन देना पड़ेगा, पहले ये दे देंगे हम लोग। टंग जी कॉलर है, सर। देखिए शशि मैम भी बोल रहे हैं कफज ग्रहणी का थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स दिख रहा है। तो इनको जी ना सर। दीपन पाचन अनुलोमन देना है, जैसे लवण भास्कर चूर्ण भी दे दिया तो वो फायदा करेगा, या लशु नादीवटी, दीपन पाचन जी सर। लशु नादीवटी चूस चूस के भी ले सकते हैं, ऐसे जी करेंगे। और सर। वो एक भ्रंशतु शब्द और तेल है, वो नाक में डालेंगे ना, पूरा ठीक हो जाएगा बच्चा।
सर वो मिल जाता है तेल ना, मतलब आपसे जैसे? मैं भेज दूंगा। और जी नहीं तो सर। आशा मैम बता रही है, आशा मैम आप क्या बता रही है, लिख दीजिए, बता दीजिए। सर जैसे आपने बताया कफज ग्रहणी तो लग ही रहा है, लेकिन साथ में मुझे लग रहा है कि इनका जो मिल्क प्रोडक्ट का इंटेक और फ्रूट का जो टाइमिंग है ना, वो भी थोड़ा कम होगा। तो उसकी वजह से भी कई कई बार ऐसा सच काइंड ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप होता है, तो वो पहले बंद करवाइए सर। जैसे बच्चा कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट ले रहा है तो उसके बाद प्रॉपर टाइमिंग रखिए 3 से 4 घंटे का, ठीक है। मैम और उतना नशे है, तो बेहतर है। 7:15 पर स्कूल जाता है हाँ और जी। करीब 11 के आसपास इनका फ्रूट ब्रेक होता है, तो सुबह 7 मैम बजे इसका ये जैसे सुबह मिल्क लेकर जाता है, और जो फ्रूट का है वो तो 4-5 घंटे बाद में ही होता है इसका। ओके, इनकेस घर पे भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ध्यान से बंद करा दीजिए। और सर बाकी आप ना तो त्रिभुवन कीर्ति रस है, उनका काफी ठीक अच्छा है रिजल्ट है। और जी। एक नस्य के लिए जैसे सर ने बताया उसका तो बेस्ट रिजल्ट है। त्रिभुवन कीर्ति रस के साथ आप दीपन पाचन के लिए बच्चा है तो आई थिंक लशुनादि वटी है, अजमोदादि चूर्ण है, ये सब काफी अच्छा रहेगा। जी ठीक है। और ना सर, एक ना यहाँ पे सरदार जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, इनके कोई जी सर। रिश्तेदार बच्चा आया था। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, वो आप बच्चे का बताइए जो मुंबई से आए थे, आपके हाँ कजन। जी सर, वो मैंने सुना था सर, वो सुना था मैंने उस दिन का संभाषण। हाँ, एक बार तो इनसे उन्होंने बता। हाँ, हाँ जी जी सर। राजेंद्र सिंह जी बताइए सर वो बच्चा के बारे में। हाँ जी, वो 15-16 साल का बच्चा है, वो बहुत फर्क है। 1 महीने की दवाई लेकर गया हुआ है, और रिश्तेदार हमारे आए हुए हैं इधर लुधियाना ही। मैं बात करके फिर दोबारा बताऊंगा भी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है राजेश से, जो हाँ, हमारा भाई आया था ना आपके हाँ, पास। और सच बताइएगा सर, फायदा हुआ तो भी सर बताइएगा, नहीं फायदा। मैं सच्ची बताता हूँ हमेशा, कभी झूठ बोलता ही नहीं। हाँ, हाँ। तो वो भी सेम ऐसे ही केस था। तो वो बच्चा भी खेल नहीं पाता था, उसको दिन भर ऐसे प्रॉब्लम होता था, वो भी ठीक हो गया। और अश्विनी मैम आप हैं क्या? अश्विनी मैम, शायद मैम नहीं है। अश्विनी मैम के भाई तो पूरा ठीक हो गए, पूरा 100%। पर इसका वैसे लिंक है उससे, जो इसने जैसे फॉरेन बॉडी स्टक किया था, वो नाक में प्रॉब्लम होकर ही इसको होती है जैसे? ठीक है ना, जो भी है हेतु, एक वो एक जी। सर एक बार निमित्त हेतु है। आप सॉरी बोलिए बोलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर मैं वो कह रही थी, एक्चुअल में एक बार आपको जैसे डाउट है दिमाग में ना, तो आप खुद से ही देख लो क्या उसका जो नेजल सेप्टम है वो प्रॉपरली है कि नहीं है। एक्सरे अगर आपको करवा लगता सकते हैं है, ना मैम, इसमें तो सेप्टम का आप एक्सरे निकलवा लीजिए ना, नेजल हाँ का। जी हाँ मैम, वो वो करवाया है निकलवा पीएनएस के ना, उसमें माइल्ड पीएनएस, हाँ। हाइपरट्रोफी है टर्बिनेट्स की ना, जो सॉफ्ट टिश्यू है उसका वो आया है, हाइपरट्रोफी है माइल्ड। उसमें फिर ओके मेदोपाचक देंगे ना, तो वो मेदोपाचक पूरी तरह से डिसॉल्व कर देगा वो टर्बिनेट जो बढ़ा हुआ है। सर, इसमें सर हाइपरट्रोफी अब भी है तो अस्थि पाचक भी देना पड़ेगा आई थिंक। अस्थि मज्जा बचक, हाँ। अस्थि हाँ मज्जा पाचक भी आप देना पड़ेगा। और बहुत अगर सिंपल तो दवाएं हाइपरट्रोफी दीजिए दीजिए सर, सर इसमें। मतलब बहुत सिंपल सॉरी का मतलब बहुत इजीली डाइजेस्टेबल डाइट दीजिए अपने बच्चे को कुछ टाइम के लिए, ठीक और खिलाइए बुलाइए अच्छे से, क्योंकि व्यायाम जब कराएंगे ना तो व्यायाम का अग्निवर्धन और दोष क्षय दोनों ही चीज होता है। तो थोड़ा सा जी। आपको भले लगना पड़ेगा, कई बार बच्चे नहीं खेलते हैं, कोई भी वजह होती हैं, जैसे बच्चा कह रहा है चलने से भी सांस फूलती है, तो जी मैम। एचबी वगैरह ठीक है बच्चे का? हाँ जी एचबी ठीक है मैम। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ और होगा। एचबी ठीक है मैम, और डाइजेशन बहुत अच्छा है इसका, डाइजेस्ट कर लेता है सारा कुछ, और मतलब टॉयलेट भी एक बार ही जाता है, हाजमा अच्छा है, सिर्फ लंग्स में ही है मैम इसके बात ना जो। ठीक है सर, वो बात सब कुछ ठीक है। आपको आयुर्वेद वाले हो, आपको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ग्रहणी दृष्टि है या पाचन विकृति है जिसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस है, क्योंकि उसके पीछे की वजह तो वो है ना रूट कॉज। तो रूट कॉज में हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। तो जो भी, और नाक भी अगर हाइपरट्रॉफी लग रही है तो अगर लॉन्ग टर्म तक किसी को भी जुकाम रहेगा तो भी हो जाता है ना। जी तो जी मैम। आपको इसके पाचन पर ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे के खेलकूद पर बहुत ध्यान दीजिए, और खाने पीने का भी बहुत, मतलब जैसे बच्चे ने क्या बोला, उसको राजमा पसंद है, कढ़ी पसंद है, ठीक है वो खाए, कोशिश करिए दिन में ही खाए, थोड़ा खाए, ठीक है। जी मतलब मैम। बहुत इजीली डाइजेस्टेबल डाइट अगर देंगे बच्चे को शुरुआत में, उसको समझ है भी थोड़ा सा, उसको बताइए। अगर कुछ भारी खा लिया जैसे राजमा वाजमा टाइप की चीजें, तो नेक्स्ट टाइम जब शाम को कुछ खाना है तो बहुत ही हल्का खाए, और उससे हमेशा पूछिए आपको जी भूख मैम। लगी नहीं लगी। और कभी प्रेशर मत डालिए, जैसे हम लोग को बच्चों को होता है नहीं बच्चे तुम्हें इतना खाना है, खाना चाहिए, तो बच्चे ये चीज कोशिश करते हैं, वो हमारी पेरेंट्स की खुद की कमी होती है, हम लोग भी चाहते हैं हमारा बच्चा खाए, बट ठीक है, बट प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो सर इजिली रिकवर हो जाएगा। और सर लोगों ने बताया, मैम ने बताया और कि विरेचन का मैम पूरी है तरह इसमें? से ठीक कर सकता हूँ, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है। वो ब्रंशतु शब्द और तेल नाक में डालेंगे ना नस से,
तो एक जी बार सर। वो पूरा शीरो विरेचन हो गया, उसके बाद में लाइफ में कभी नहीं तकलीफ होगा, इतना ठीक हो जाएगा पूरा। सर उसकी मात्रा कितनी है डोज प्रतिमर्श नस्या के तौर पर मैं वो देनी? ड्रॉपर भेज दूंगा, जितना डाल पाए उतना डाल दीजिए, पूरा खोल देता है। ये शशि मैम ने भी तो यूज किया है, बहुत सारे लोगों ने यूज किया है। हाँ नस यूज करिए, बहुत बेहतर है सर, आयुर्वेद वाले हो। और सबसे बड़ी बात है, नस बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा इसको जी प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और स्नेहन स्वेदन करके करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। मतलब 1 वीक आपने स्नेहन स्वेदन करके नस से दे दिया, और फिर बाद में ऐसे ही दीजिए प्रतिमर्श के फॉर्म में, या सर जो डोज डिफाइन करेंगे उसको दीजिएगा सर, क्योंकि 6 साल का बच्चा है। बट लॉन्ग टर्म के जी लिए मैं यही कहूंगी कि बच्चे को आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स में डालिए अच्छे से, मतलब चाहे आप ही खुद उसके साथ खेलिए, तो वो बेटर ठीक होगा। है मैम। एक बार बन गया रिदम ना, तो फिर अच्छा रहेगा सर। ठीक है मैम। मैम जैसे अनुतेल का नस्या दे रहे हैं ना 2-3 महीने से, उसका कोई आया नहीं रिजल्ट प्रॉपर? नहीं, मैं अनुतेल आपको तो वो नहीं आएगा सर, का लीजिए यूज करिए ना सर। मैं आपको भेजूंगा, सर अगर आप ठीक होना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग, मैं जी भेजूंगा, सर। उसके बाद में लाइफ में कभी भी नहीं होगा। मैं भी हूँ इधर, आप भी हैं, फिर आप खुद ही ठीक है। बोलेंगे कि परमानेंट ठीक ही हो गया बच्चा। ठीक है। इसमें बच्चे को विरेचन वगैरह कुछ देना चाहिए जैसे लेकिन इसमें स्वास्थ्य विरेचन ऐसे किया है बहुत। विरेचन बच्चे को, इतना छोटे बच्चे को विरेचन? सर इसमें अगस्त्य हरितकी का अगर प्रयोग मुनक्का दे कराया सकते हैं। जाएगा ना, तो ये आई थिंक रसायन भी करेगा और नित्य विरेचन का भी काम करेगा। हाँ और बच्चा है तो आप कम डोज में दे सकते हैं, तो इसकी इम्यूनिटी ठीक भी है। डेवलप होगी, और जो आप बोल रहे हैं ना कि पित्त कफ का निर्हरण भी हो जाएगा। अदरवाइज आप सर वाला यूज कराइए, बीच बीच में थोड़ा गौग्रुत का भी नस्य देना पड़ेगा आपको, मुझे लगता है तब तक, क्योंकि जो इंटरनल म्यूकोजा है उनकी नेजल म्यूकोजा, तो वो थोड़ा डेवलप होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो बड़ों में और बच्चों में बहुत फर्क रहता है। तो बीच बीच में थोड़ा गौग्रुत का भी उसको नस्य पादाभ्यंग शिरोपीचू वगैरह रखवाइएगा सर। जी मैम। और गौग्रुत के मैम अंदर इसमें सुंठी सिद्ध गौग्रुत भी दे सकते तो हैं। नहीं मैम, बच्चों में कोई ऐसे कृमि का तो नहीं है साथ में? अभी क्या बोल रहे हैं सर? कृमि पूछ रहे हैं। कृमि आपको लग रहा है क्या? व्हाइट पैचेस वगैरह या खुजली आना, रात को सोते वक्त दांत कचकचाना, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं क्या? तो नहीं मैम अभी नहीं है, पहले था अभी नहीं। पहले था। तो ओके, कृमि तो का दे दीजिए ना, कृमि कृमि का कुठार। विडंगारिष्ट वगैरह, कृमि कुठार ऐसा कुछ दे दीजिए, आप सकते हैं। ठीक है मैम। थैंक्स मैम। थैंक्स थैंक यू सर। सर। हाँ जी मैं थैंक आपको यू वो सर। तेल दे दूंगा, आप डालिए नाक में, बच्चा पूरा ठीक हो जाएगा। जी सर। थैंक यू। थैंक्स सर। हाँ, थैंक और आशा मैम आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, मैं ये अगस्त्य हरित के बारे में बताना था। अगस्त वशिष्ठ रसायन कितना बढ़िया बढ़िया है, पिपली रसायन, पिपली लेहम। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर धर्मेश जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? डॉक्टर धर्मेश जी। डॉक्टर धर्मेश पारेख, तोलका डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। हेलो। हाँ, आप अहमदाबाद से बोल रहे हैं सर? हाँ अहमदाबाद से। सर आप अहमदाबाद से। handsome है, आपका डीपी बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर आप आयुष दर्पण से कैसे जुड़े हैं? मैं लगभग 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे कोरोना काल से ही जुड़ा हूँ। मुझे कोरोना खुद को हो गया था और मैं मेडिसिन आयुर्वेद लिया था, और फिर बाद में मैं सही हुआ। इसके बाद में मैं प्रैक्टिस भी अभी आयुर्वेदिक साथ ही कर रहा हूँ। पहले तो 1 साल से मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। वैसे मैं जीएमबी हॉस्पिटल में यहाँ पे काम करता हूँ, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, और सभी तरह की ट्रीटमेंट करता हूँ एलोपैथिक में। अभी साथ साथ में भी आपके साथ जुड़ने के बाद में मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ। मैं मंगवाता हूँ मेडिसिन अपना क्लिनिक के लिए जी, और अभी दवा भी स्टार्ट किया, और अब मैं कंटिन्यूस 6 मंथ से वैसे ही आपका सब अटेंड कर रहा हूँ। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूँ। नवीन सर से भी बात हो रही है, और नवीन सर से भी जुड़ा हुआ हूँ। जैसे दूसरा डेरोक्सिक से भी जुड़ा हूँ। मेडिसिन भी मंगवा रहा हूँ, मेडिसिन मिलती नहीं है, वो प्रॉब्लम है थोड़ा। वो मैं कहाँ भेज से दूंगा। लोग आपको क्या चाहिए आप बोलिए सर, मैं पूरा ट्रक के ट्रक भेज दूंगा आपको। क्या दवाई चाहिए? कहाँ से मिलती है वो अच्छी वाली मेडिसिन, जिससे हम रिजल्ट मिल सके। मैं और अच्छा बनवा पेशेंट भी के बहुत भेज सारे, दूंगा। जी पेशेंट भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ वैसे। जी। और मैं अभी क्या कि आयुर्वेदिक अप्रोच से भी ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ सब। और पेशेंट बहुत सारे मेरे वैसे, मैं कार्डियो प्रैक्टिस करता हूँ, डायबिटिक प्रैक्टिस करता हूँ सर। मैं एलोपैथी भी ज्यादा करता हूँ सर, ऐसा है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारा, मैं इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, वैसे मैं
कार्डियक जो पेशेंट को एमआई आता है तो सीधे ट्रीटमेंट पहले ही जाता हूँ और मैं ही सब इंजेक्शन के रेटिफ्यूज जो भी रेटिनल जैसा तो सब मैं ही लेता हूँ और मैं ही ट्रीटमेंट करता हूँ वहाँ पे। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। और सर आपको मालूम है हमारे गुजरात के बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं यहाँ पर। एक उषा तबानी मैम है, वो गांधीनगर की हैं। राजकोट की एक पूजा रच मैम है, गीता पटेल मैम है। बड़ौदा की एक डॉक्टर आशा टंडन मैम है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट, आयुष दर्पण के शान है ये लोग। इतना बढ़िया टीका वाचन करते हैं सुबह। बहुत वैसे नॉलेज है। मैंने नडिया से किया है, जेएस आयुर्वेद से। वो मेरे जो सर्जी है वो एस एन गुप्ता सर्जी है, जी। उनके साथ मैंने सब सीखा है, मतलब 5-5.5 साल वहाँ पे। फिर बाद में आयुर्वेद की टच है, पर ज्यादातर मैं एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। पर अभी 2 साल से मैं अभी कर रहा हूँ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जी। आपको कोई भी दवाई चाहिए ना, आप मुझे मैसेज करिए, मेरा दवाई यूज करके देखिए, फिर आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा तो आप मेरे को फिर बोलिएगा, मैं और दूंगा। नहीं, मुझे वैसे ही दवाई चाहिए जिससे अवेलेबिलिटी हो और उसका रिजल्ट भी अच्छा है, क्योंकि मैं अभी तो यहाँ मेडिसिन मंगवा रहा हूँ, दूध प्रोफेसर की ज्यादा मंगवा रहा हूँ, जिससे अभी पता नहीं कैसे कहाँ से कब आता है। कंपनी मेड का कैसा होता है सर? कंपनी मेड में कैसा होता है कि एमआरपी, फिर जीएसटी, फिर उसके बाद में प्रोफेशनल वो ये रहता है, मतलब एमआर का खर्चा, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, फिर रिटेलर का खर्चा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा। वो सब में जब वो निकल जाएगा तो देते क्या है, और वो स्कीम देते हैं हम लोग को 2+1 ऐसे स्कीम बस देते हैं। तो वो डालते क्या है मेडिसिन में, वो क्वालिटी नहीं रह जाती है सर, जब ऐसा मार्केट है तो। अच्छा, पता नहीं चलता, ऐसा लगता है। पर अभी आपसे मिला हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सब ये भी अप्रोच आ जाएगा आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट भी। और क्या है ना कि घर का खाना हम रोज खाते हैं, बाहर का खाना कभी कभी खाते हैं, रोज नहीं खा सकते बाहर का खाना। बाहर का खाएंगे तो बीमारी हो जाएगा। तो घर का खाना जो रहता है वो सबसे अच्छा रहता है। उसी तरह से खुद का बनाया हुआ दवाई सबसे अच्छा रहता है। या तो आप खुद बनाए या फिर ऐसे लोगों से लीजिए जो खुद बनाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रहेगा। यहाँ पे सब मैं यहाँ फिजिशियन प्रैक्टिस ही करता हूँ। बहुत 20 साल का एक्सपीरियंस के हॉस्पिटल में हूँ और 40 बेड की हॉस्पिटल है, और मैं खुद ही चला था। ऐसा भी लीक हो गया तो अभी 3-4 घंटे क्लिनिक में भी निकालता हूँ, नहीं तो मैं 24 आवर्स वहाँ पे काम करता था। और फिजिशियन ना भी हो तो भी मैं हॉस्पिटल ऐसे ही रन कर देता था जी। इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी इतना नॉलेज आ गया है कि हम भी प्रैक्टिस करें ना, वैसा मैं प्रैक्टिस एलोपैथी भी कर सकता हूँ। और अभी थोड़ा डिफरेंट करना है, मतलब अपना खुद का जमाना। आप ना मेरे से रसपाचक रक्तपाचक ये लीजिए और फिर आप देखिए आपको रिजल्ट आएगा तो आपका प्रैक्टिस और बढ़ जाएगा। यहाँ पर आयुष दर्पण के सभी लोग का प्रैक्टिस बढ़ गया है। मैंने आपका लेक्चर बहुत सारा देखा है, पढ़ा है, और मैं रसपाचक रक्तपाचक सब भी यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। लेकिन कंपनी में यूज करते हैं ना आप हाँ, कौन सी कंपनी मुझे पता नहीं कौन सी अच्छी होती है, पर मैं अभी यूज कर रहा हूँ। मैं अभी ब्रह्म और चैतन्य सर आपको मालूम है गुजराती लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो आपका अभी बहुत ज्यादा स्कोप है सर। आप बहुत अच्छा आगे जाने वाले हैं। आप आयुर्वेद में आगे तो आपका अलग से पहचान बन जाएगा। आप एलोपैथी में करेंगे तो आपको कौन पूछेगा, वो बोलेंगे एलोपैथी वाले अपना नाम कर देते हैं। आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद करिए, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। थैंक यू, आपका आशीष रहेगा तो मैं उससे भी आगे निकलूंगा। और मैं ऐसे लेक्चर तो भर नहीं पाता, कभी कभी मैं भर पाता हूँ। और उसके बाद में आपका जो यूट्यूब पे लेक्चर होता है ना, वो आपका हर बार चेक करता देखता रहता हूँ, उससे मुझे बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। जी सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से खुशी होती है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अभी ना एक हमारे गुजरात के डॉक्टर शैलेश भाई कप्तान जी भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, प्यारे डॉक्टर हैं। हाँ शैलेश भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। एक डॉक्टर सतबीर सिंह जी आपने हैंड रेज किया है, और सत्य प्रकाश वर्मा जी आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलिए सतबीर। जी सर, जी सर, सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, बोलिए। सर मैं ना अपनी बच्ची का केस टेकिंग कराना चाहता हूँ सर। केस टेकिंग के लिए अभी हम किसी और से केस टेकिंग कराते हैं। शशि जी। मैम का चांस हो गया। आशा मैम आप केस टेकिंग, कोई और भी केस टेकिंग करना चाहता है तो कर सकते हैं। अच्छा 1 मिनट, हम केस टेकिंग करेंगे, पहले हम डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम से पूछते हैं कि एमडी का एग्जाम कैसा हुआ। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम आप कैसी हैं? डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम दिल्ली की यस सर, प्रणाम सर। सर मैं कैसा बिल्कुल एग्जाम हुआ ठीक हूँ। आपका?
सर एग्जाम तो सर रिजल्ट बता देगा। आपको कैसा लगा क्वेश्चन पेपर देख के, क्या फीलिंग हुआ सर वो? सर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे थे और ना बहुत ही, एक क्वेश्चन में उन्होंने 4 क्वेश्चन का पूछा हुआ था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो असर्शन और रीजनिंग के थे और उसी में जो है ना बहुत सारे थे, सिंगल आंसर वाले बहुत कम क्वेश्चंस थे सर। तो तो आपको इसलिए कैसा सर लगा एग्जाम देके, एंट्रेंस का एग्जाम कैसा लगा? एंट्रेंस का एग्जाम देख के सर बहुत अच्छा लगा। मतलब रियल ये तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मुझे लगता है कि दे देना चाहिए, साल में एक बार तो दे ही देना चाहिए सर। हाँ, क्या है ना, सेल्फ असेसमेंट हो जाता है कि हम क्या पढ़े, क्या करना चाहिए, मजा आता है एग्जाम देने में। यस सर, मतलब मजा बहुत आया। सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात की बात है, बट हाँ। ये है कि बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि खुद को भी जो है ना, जैसे हम पढ़ते हैं और बाद में एग्जाम देते हैं तो मतलब एक डिफरेंट ही होता है उसमें ना, क्योंकि आपको पढ़ते टाइम ऐसा लगता है सब कुछ आ गया है, सब कुछ आता है, बट जब आप एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चंस होता है, स्पेसिफिक उसमें आंसर चाहिए, तो जी सर उस टाइम जो है रियली यू हैव टू थिंक ओवर इट कि हाँ क्या करना है। बट जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था, तो देखिए आपको क्या मालूम है, रिजल्ट है। कंचन मैम तो इतना खुश है ना, दिल से खुश है वो। हार होगा कि जीत होगा वो तो अलग बात है, लेकिन कंचन मैम पेपर देके आए हैं तो दिल से खुश हैं वो, इतना मजा। हाँ यस सर, मतलब ये तो सचमुच में वो उनकी जो फीलिंग है ना सर वो बिल्कुल सही है। मुझे भी जब मैं बाहर निकली ना एग्जामिनेशन हॉल से तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतना फील गुड फैक्टर था सर कि मतलब किसी चीज से नहीं मिल सकता वो। बहुत ही अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस था। जी, आपका हो भी जाएगा मुन्नी शर्मा मैम, आपका ओह हो थैंक जाएगा यू तो सर, थैंक यू। शादी भी कर लेंगे और आपका बहुत अच्छा नाम होगा। अभी भी नाम है और आगे जाएंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके ये जो पॉजिटिव वर्ड्स है ना ये बहुत मोटिवेट करते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर मैंने एग्जाम दिया, अदरवाइज ऐसा मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी देने की, बट आपने बहुत मोटिवेट किया तो मुझे लगा नहीं मुझे देना चाहिए सर, इससे दिया है। और कल को अगर होगा भी तो उसका क्रेडिट भी सर आपको ही जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। हो जाएगा, हो जाएगा। थैंक यू सर। तो सतवीर सिंह जी से हम बात करते हैं, इनका केस टेकिंग, बच्ची का केस टेकिंग कंचन मैम अगर करना चाहें, क्योंकि हम सभी को चांस देंगे यहाँ पर। कंचन मैम कर दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे विनीता चौहान मैम कर दीजिए। सतवीर सिंह जी वीडियो ऑन करिए सर। कंचन मैम आ गई हैं। सतवीर सिंह जी वीडियो ऑन करिए। आपकी बच्ची आ गई सर? हाँ हाँ जी मैम, हाँ जी सर, आ गई। आ गई हैं तो कंचन मैम आप इनका बच्ची का केस टेकिंग करिए। जी सर। हेलो बेटा। हेलो। हेलो, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, आपका नाम क्या है? नीलाक्षी। नीलाक्षी, अच्छा हाँ नाम जी। है। फर्स्ट टाइम सुना मैंने आपका सुना। क्या होता है मीनिंग इसका? थैंक यू मैम। आपको पता है आपके नाम का मीनिंग क्या है? यस मैम, ब्लू आइज। अरे आप बताएंगे आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैम मेरे लेफ्ट हेड में, लेफ्ट साइड हेड में दर्द होता था। लेफ्ट साइड के हेड में ना? यस यस मैम। ये कितने दिनों से हो रहा है आपको? मैम मेरे को ये करीब 1 साल से हो रहा था। तो अभी अभी क्या कंडीशन है उसकी? रोज होता है, कभी कभी होता है? अब दवाइयाँ चल रही हैं तो कभी कभी होता है। पहले जब दवाई नहीं चल रही थी तो कितने दिन आपने कंटिन्यू महसूस किया है कि आपको दर्द हो रहा है? हेलो। हाँ सॉरी मैम कैन यू रिपीट? आपको ये जब दर्द स्टार्ट हुआ तो ऐसे एपिसोड्स में आता था या रेगुलर हो रहा था? आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम सॉरी वो फोन आ रहा है बहुत बार। उसे कट करिए, आप फोन को कट करिए। यस मैम। यस मैम, यस मैम। आपका पेन था बेटा, आप कितने साल के हो? मैम 16। आपको जो पेन हो रहा था वो आपको रेगुलर हो रहा था या कैसे? मैम बीच में जब शुरुआत हुआ था तो रेगुलर होता था, ज्यादा होता था। सर
अरविंद सर, हाँ जी बोलिए। एक ना अपने एडीएस के डॉक्टर आए हैं मेरे घर, तो किसी और से कराते हैं आप कैसे की, उनसे बात करनी है मुझे, मैं बताती एडीएस हूँ के उनके डॉक्टर बारे में हैं, मुझे। आपसे मिलने आए हैं? हाँ सर, मुझे मिलने आए, पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा है, अभी पहली बार देखूंगी मैं, वो ठीक है, आप यहाँ पे करिए। मेरे बाजू। ठीक है, हम ठीक है। सपना शुक्ला मैम आपकी टेस्टिंग करेंगी। सपना शुक्ला मैम, ये तो मैं ही करता हूँ। आपको हेडेक होता था तो आपको कब होता था? सुबह होता था, दोपहर होता था, शाम होता था, वो कब? कभी कभी भी हो जाता था अच्छा, और आपको एकदम से। एसिडिटी का तकलीफ है क्या? एसिडिटी का, नहीं नहीं नहीं, या सर्दी जुकाम? सर्दी जुकाम अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, वैसे नहीं होता। और हेडेक का तकलीफ कब से है, कितना दिन से है? 1 साल से था। अच्छा, तो आपका पेट साफ 1 साल से जब था तो पेट साफ रोज होता था क्या? यस सर। और आप मतलब स्कूल में जाती थी तो वॉशरूम जाने के लिए प्रेशर आया है स्टूल का या फिर यूरिन का, उसको रोक के रखने का कोई ऐसा हिस्ट्री था? नहीं नहीं सर। अच्छा, आपका चश्मा का नंबर बढ़ गया था, ऐसा हुआ था कि हेडेक हो रहा यस था? सर, बीच में नंबर बढ़ गया था। उसकी वजह से हेडेक हो रहा था? सर हेडेक तो मेरे सर में स्पेस है। अच्छा, और हेडेक किस एरिया में होता था, आगे पीछे? लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ होता है। सर मैंने सीटी स्कैन भी कराया था, उसमें लिखा है क्या लिखा है बोलो? फोकल इंसेफेलोमलेशिया इन बॉडी ऑफ राइट कोडेट न्यूक्लियस एंड राइट कोरोना रेडिएटा। अच्छा, और क्या तकलीफ हो रहा है आपको इसके अलावा, हेडेक के अलावा? नहीं सर, और कुछ नहीं। दर्द होता है बहुत जब होता है। और क्या दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ नाम पता है अभी? यस सर, क्या चल रहा है? प्रोप्रानोल सस्टेन रिलीज टैबलेट्स जी और फ्लोनेरेजिया डाइहाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स। जी, न्यूरो फिजिशियन को दिखा रहे हैं। प्रोपेनेलॉल चल रहा है, बीटा ब्लॉकर्स। अच्छा, और क्या चल रहा है दवाई? आयुर्वेद का कुछ दवाई नहीं चल रहा? आयुर्वेद का नहीं, वो डॉक्टर रोहित गुप्ता न्यूरोलॉजिकल जो है उनको दिखाया था। तो ये क्या पूरा लाइफ चलाएंगे मेडिसिन? सर उन्होंने 1 साल के लिए बोला था कि 1 साल के लिए तो ये चलेंगी, उसके बाद दोबारा कराया जाएगा शायद। अच्छा, लेकिन वो क्योर हो जाएगा क्या, ऐसे बोले हैं? सर ऐसे पापा से बात हुई थी। हाँ ठीक है, एक बार सर आपके पिताजी जो है ना उनको बोलिए कि रिपोर्ट्स है ना उसको थोड़ा ग्रुप में भेज दीजिए। जी सर, मैं सेंड कर दूंगा। हाँ अच्छा, इनका सुबह से शाम तक का दिनचर्या बताइए, सुबह कितना हाँ, बजे? ये बताएंगे। बोलो, बताओ आपने। सर सुबह 6 बजे उठती हूँ। हाँ, उठने के बाद क्या करती हैं? उठने के बाद ब्रश ब्रश करके फ्रेश होने के बाद दूध वूध पीती हूँ और अच्छा, स्कूल जाने के लिए तैयार होती हूँ तो एक चपाती खाती हूँ और फिर 8:15 तक 7:15 तक स्कूल चले जाती हूँ। तो उस टाइम पे जब चपाती खाती हैं, दूध खाती हैं, लेती हैं, तो भूख लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है, तेज भूख? लगती है। जब आप फ्रेश होने कभी जाते? कभी लगती है, कभी कभी नहीं लगती। हाँ, ये जो है ना बिना भूख के खाना खा रही है, ये एक कारण है। दूसरा एक चीज बताइए कि आप जब वॉशरूम को जाती हैं तो वो पूरा स्टिकी स्टिकी होता है, फ्लश करने पे धुल जाता है कि वो चिपका रहता है? नहीं, चला जाता है। अच्छा ठीक है, और रात को कितना बजे सोती हैं? 9 बजे। 9 बजे सो जाते हैं तो गहरा नींद आ जाता है? यस सर। अच्छा, उसके बाद स्कूल से कब, और फिर ब्रेकफास्ट क्या करती हैं कि चपाती? हाँ, चपाती ओनली चपाती। और चपाती के साथ क्या खाती हैं, और दूध के मतलब साथ में दूध भी रहता है? नहीं, दूध सुबह उठ के पीती हूँ, उसके बाद जब स्कूल के टाइम जाती हूँ तब ब्रेकफास्ट में चपाती खाती हूँ। चपाती और क्या रहता है? वेजिटेबल्स होती हैं। कितना बजे खाती हैं? 7 o'clock के और पास। दूध कितना बजे पीती हैं सुबह? सुबह उठ के 6:15 तक। 6:15 पे पी लेती हैं? अगर दूध यस नहीं पियेंगी तो फिर नहीं होगा, दूध पीना जरूरी है। सर। नहीं। तो दूध मत पीजिए ना सुबह उठने के बाद, दूध का टाइम चेंज करेंगे हम, ठीक है? ओके। हाँ, दूसरा, ठीक है, फिर आप लंच कितना बजे करती हैं स्कूल में? स्कूल में एक शॉर्ट ब्रेक होता है पहले 10:15 के आसपास, हाँ, जब करते हैं, और फिर 12:30 पे हो जाता है। तो क्या खाती हैं उस दोनों टाइम पे?
मैं वेजिटेबल्स मतलब चपाती वेजिटेबल ही लेके जाती हूँ, तो वही खा लेती हूँ दोनों लंच में। अच्छा, उस टाइम भूख लगी रहती है तेज, यस। बहुत तेज? हाँ यस, 10-15 पे तो लगती है वो। अच्छा, और 12 बजे भी लग जाती है तुरंत? यस। फिर उसके बाद स्कूल से कितना बजे आती है? स्कूल से 4 और 5 तक आ जाती हूँ। उस टाइम भूख लगी रहती है? यस सर। तो क्या खाती है स्कूल से आने के बाद? स्कूल से आने के बाद लंच डिनर टाइप ही हो जाता है, क्योंकि शाम का खाना 5 बजे ही हो जाता है। तो रात को नहीं खाती हैं? नहीं। और आप कौन से स्टैंडर्ड में? 11th। अच्छा, तो आपको 10th में मार्क्स ठीक आए थे कि स्ट्रेस था यस। पढ़ाई का? नहीं स्ट्रेस नहीं था, अच्छे आए हैं, 94% थे। सीबीएसई बोर्ड? नहीं सीबीएसई या सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड। तो यस। आपको जब ये हेडेक शुरू हुआ उसके पहले आप सोच के बताइए कि आपको कोई स्ट्रेस था क्या पढ़ाई का, या मतलब कुछ ऐसे गुस्सा आता था बहुत ज्यादा, इसलिए हेडेक हो रहा था? नहीं ऐसा नहीं है। या आप गिर गई थी, चोट लग गया था सिर में पीछे की साइड में, बचपन में या कभी? बचपन में नहीं, बीच में एक बार लगी थी सर में। कितना, कब, कैसे? तो लग गई थी, गिर गई थी। कहाँ पे लगा था? पीछे हेड में लगा था, दीवार लगी थी। दीवार लग गई थी, और उस टाइम पे दर्द नहीं हुआ, लेकिन अभी 1 साल पहले से दर्द होना शुरू हो गया? यस सर। हाँ, तो ये आघातजन्य है ना शिरशूल, अभी समझ आ गया। खाने पीने में गड़बड़ नहीं हो रहा, बस दूध का सुबह का चेंज कर दीजिए, ठीक है? और कुछ आपको तकलीफ है इसके अलावा? नहीं, एक बार कभी कभी बीच में सीने में दर्द हो जाता है। अच्छा, आपको मेंसेस कैसे आते हैं, महीना? अभी बीच में लेट हो गए थे, बट वैसे ठीक आते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, रेगुलर आते हैं, टाइम पे आते हैं? यस सर। और उसमें उस टाइम पे पेन होना या कुछ? सर पेन होता है। अच्छा, पेन होता है आपको? यस सर। उस टाइम पे मतलब इरिटेशन होना बहुत ज्यादा, मूड स्विंग? यस सर। तो जब वो पेन होता है तो क्या दवाई देते हैं आपके पापा? सर मैं दवाई नहीं लेती हूँ, पर कभी कभी जब ज्यादा बहुत ज्यादा जब सहन नहीं होता तो लेती हूँ पेन किलर। कौन सा, कॉम्बिफ्लेम? पीरियड्स में जब लेते हैं डिक्लोफेनेक या मेट्रोस्पास। अच्छा, ठीक है। इनको ना आघातजन्य शिरशूल ऐसा लग रहा है, तो आघातजन्य शिरशूल में तो हमें नस से ही देना पड़ेगा, और मेंसेस के टाइम पे भी बात का है, तो इनको बात की ही सारी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो हाँ जी सर। हाँ, तो इनको तो नस से देना पड़ेगा, शीरबला तेल का नस से डेली जी का। मैं दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ इनको 7 डेज से। कौन सा तेल दे रहे हैं? सीर वाला तेल। 101 आवर्ती वाला है? हाँ जी हाँ जी। कितना मात्रा में दे रहे हैं? इनको अभी ये सहन कर पा रही है 10-10 बूंद। 10-10 बूंद सहन कर पा रही हैं, ठीक है, जी आप वही देते रहिए। और आप इनको और कुछ दे सकते हैं, तो शिरशूलादि वज्र रस दे सकते जी हैं, पथ्यादि क्वाथ गोदंती भस्म दे सकते हैं, तो जी। उससे अच्छा फायदा हो जाएगा। और पूरा बात शामक और दशमूलारिश दे दीजिए, और 10 घृत मोलरिश पानी चाहिए इनको। हाँ, 10 मोलरिश चल रहा है सर, मैं उनको बीच में देता हूँ। अभी पीरियड्स में दिक्कत हो गई थी तो मैं बच्चे को रस परिवर्तनी बटी दी थी। पीरियड्स में दिक्कत हुई थी, ठीक है। जी। आप थोड़ा फल घृत वगैरह भी खिला सकते हैं इनको, तो जिससे कौन सा सर? स्नेहन हो जाए। फल घृत, फल सर्पी, जी जी है मेरे 2-2 पास। चम्मच सुबह शाम चलाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, गर्भाशय को थोड़ा ताकत मिलेगा, स्नेहन हो जाएगा, तो मेंसेस का पेन नहीं होगा, जी जी। ठीक है। को खाली पेट देना मॉर्निंग में, प्रातः काल? हाँ, खाने के पहले अगर दें ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, खाने के पहले फल घृत देना जी। है, उससे पेन नहीं होगा। और इनका फलगुण। एचपी लेवल कितना है, रस और रक्त कैसा है, एचपी? एचबी लेवल कम है, और 9 पॉइंट कुछ था। तो सर इनको रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्या दिलाओ, नवायस लाओ, ये भी देना जरूरी है, क्योंकि जी कहीं ना कहीं रस और रक्त ये थोड़ा वीक है जी इनका, तो जी इसलिए वो सब देंगे तो मेंसेस अच्छा आएगा। और दूसरा जो एलोपैथी का दवाई है अभी बंद नहीं करना है, एलोपैथी का दवाई जी अभी दीजिए, लेकिन आयुर्वेद का नस्य वगैरह देंगे ना, और जी पेट साफ होना जरूरी है, इसलिए अभ्यारिश दे दीजिए, या रात को जी हरित की चूर्ण दे दीजिए। रोज का रोज पेट साफ होते रहेगा, वायु का अनुलोमन होगा, तो हेडेक नहीं होगा, जी। ठीक है। ठीक है।
और किसी को कुछ ट्रीटमेंट बताना है तो बता सकते हैं बच्ची के लिए। किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? आशा मैम या अंजना मैम कुछ आ रहा है तो आप बताइए। मैंने अपने तरफ से बता दिया, लेकिन नस्य का बहुत ज्यादा रोल है, घृतपान भी कराना चाहिए। जी सर जी आपने बहुत अच्छा बताया। इनका ना एक बार स्लीप पैटर्न भी देख लीजिए, मतलब वो रेगुलर है या बीच में ब्रेक होता है, कैसा है? मैम वो तो सुबह 9 बजे ये सो जाती है और मॉर्निंग में 6 बजे ही उठती है। अच्छा, बीच में कुछ ऐसा डिस्टर्ब नहीं है। दिन में सोना वगैरह कुछ है? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। 4 बजे स्कूल से आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा ये मेडिकल ले रखी है इन्होंने, तो अच्छा। थोड़ी दिक्कत होती है। बस पढ़ाई में ज्यादा लगी रहती है, पर स्ट्रेस नहीं लेती। इसके इंटेलिजेंट है, पढ़ने में भी है, तो इजीली कर पाती है। तो शुरू से ही अच्छी रही है। ओके, तो वो लैपटॉप कंप्यूटर या फिर मोबाइल का ज्यादा देखना वगैरह होता है क्या? मोबाइल, हाँ जी, ये होता है कि पढ़ाई का है, बर्डन है थोड़ा ओके, सा। तो वो थोड़ा सा कम कराइए। और एक ना आई पामिंग आता है एक्सरसाइज, वो आपको शायद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने बताया ही होगा। आई पामिंग जैसे हम प्राणायाम में भी कर सकते हैं, उस प्रकार से दोनों हाथों को रब करके अपने आईज को ऐसे पैटिंग करना है। ठीक है, जी ये जी, उनको ठीक बोलिए ठीक है। बीच बीच में 20-20 रिपीटेशंस करे 2-3 घंटे में जी एक बार। और गुलाब जल जो रहता है, गुलाब जल से आईज के ऊपर थोड़ा सा मतलब वो लेप बना के भी रख सकते हैं, या फिर कॉटन में डिप करके भी रख सकते हैं। ठीक है, नशे तो बाकी सर जी ने जी। बता दिया है। सर इसमें थोड़ा सा वचा ऑयल का भी नशे बीच बीच में करा देंगे तो ठीक रहेगा सर, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि और थोड़ा मतलब कफ का भी अनुबंध है, पित्त कफानुबंधी लग रहा है मेरे को व्याधि। मेरे पास हाँ सेम मैम। ऐसे ही एक केस आई थी। एक मैम थी, बीएमएस डॉक्टर थी, उनकी बेटी का केस था। उनको ना 4-5 साल से हेडेक हो रहा था। उन्होंने सारी दवाइयां यूज कर ली, ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने एक दवाई निकाला था फॉर्मूला, वो मेरे नोटबुक में मैं बताऊंगा कल। तो ना वो दवाई दिया, 4 महीने दवाई दिया, 4 महीने। उसके बाद दवाई जी बंद कर दिया, 2017 की बात है। उसके बाद आज तक उनको पेन नहीं हुआ। वो मैं मैडम का नंबर दे दूंगा, उनसे आप पूछ सकते हैं। उनको जी फिर से बच्ची को तकलीफ नहीं हुआ। सेम ऐसे ही 16 साल की थी उस टाइम। जी जी। हाँ, तो क्या क्या दिया था मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं देख के कंफर्म बताऊंगा। ठीक है सर, तो प्रेजेंट में यही वाली चला दूं जो आपने बताया, क्षीर वाला हाँ, तेल ये और आप करिए, अगर नहीं होगा इन सब से। नवायस लो। हाँ, ये सब करिए आप। अगर नहीं होगा तो फिर मेरा वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, मैं बताऊंगा। जी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, आपकी बच्ची बहुत अच्छी हो जाएगी, चिंता मत करिए, पूरा ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, और एक वर्मा जी आए थे, उनका नाम क्या है? सत्य प्रकाश वर्मा जी। आप कुछ पूछना चाहते थे सर? सर आपका हेलो। हाँ सर बोलिए। जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर। सर वो गया था किसी को सर का आवाज समझ आ रहा है तो बताइए, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा। मेरे को भी नहीं समझ आ रहा सर क्या बोल रहे हैं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर आपका आवाज ही सर आवाज ही नहीं समझ आ रहा। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए ना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, कंचन मैम आपके पास एडीएफ के कौन डॉक्टर आए हैं? कंचन मैम ने बताई नहीं कौन डॉक्टर आए हैं। कंचन मैम बिजी है, कोई डॉक्टर है? सर डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी कृपया लिख दीजिए, आप जो बोलना चाहते हैं लिख दीजिए सर। और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, अनुरिता मैम, अनुराधा मैम, कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर रोहित शर्मा जी, सपना शुक्ला जी, कुछ बोलिए आप लोग। हाँ सर, आज जो भी लोगों ने एग्जाम दे के आए हैं ना, हाँ, सच में उनसे एक्सपीरियंस लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है एग्जाम देने के बाद में। और सर एक मुझे पूछना है, सर इसका कुछ एज लिमिट नहीं रहता है ना कि हम जो अप्लाई कर सकते हैं आपको फिर एमडी से के देना है लिए? क्या एमडी? चलिए आप और मैं बैठते हैं अगले साल। नहीं नहीं सर, मुझे टाइम नहीं है, लेकिन मैं पूछ रही थी सर, बाकी कुछ नहीं, जिनका काफी गैप हो गया है। एज लिमिट अच्छा, नहीं होता है, कभी भी दे सकते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, और एक कोई और मैम पूछना चाहती थी, सपना शुक्ला मैम आप कुछ बोलना चाहती थी? हाँ सर, एक पेशेंट के बारे में पूछना था। पूछिए।
एक 29 इयर्स के मेल पेशेंट है एक। सर शुरू से बताती हूँ। 2014 में ना वो पेशेंट CSF का मतलब एम्प्लॉय है वो। हेलो। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, वो CSF का एम्प्लॉय है। 2014 में कोल्ड एरिया में उनकी पोस्टिंग थी, तो वो बोल रहे हैं कि तभी ना उनके पैर में थोड़ी सी उनको लचक महसूस होती थी, थोड़ा सा ऐसे मतलब अपलिफ्ट उतना फोर्स के साथ नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा कम होता था। फिर धीरे धीरे वो और बढ़ने लगा। फिर 2017 में उनको ना ब्रेन हैमरेज हुआ, और तभी वो ब्रेन हैमरेज के बाद उस टाइम तो वो बोल भी नहीं पाते थे, किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे, बट स्लोली स्लोली वो रिकवर हुए तो वो ठीक हो गए। बट अभी भी सिचुएशन ऐसा है कि सर उनके दोनों भी पैर जो है ना उसमें ये नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल भी। तो मतलब उनको आप ना क्या करिए, एक तो पहले केस शीट भर दीजिए, हमारा वाला जो हम लोग देते हैं, केस शीट भर दीजिए, ये तो निकालिए पूरा सुबह से शाम तक क्या खाते हैं क्या नहीं। दूसरा बात है कि आप भेषज रत्नावली में मस्तिष्क रोगाधिकार ये पढ़ लीजिए एक बार। उसमें त्रिवित्तादि मोदक, त्रिवित लेहम, फिर उसके बाद में पंचामृत लघुगुल, फिर सब ऐसे ऐसे दवाइयां है ना। तो आप ये दोनों पढ़ के कल हमें बताइए पूरा केस, तो हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, ठीक है। पूरा केस हिस्ट्री चाहिए, पूरा हेतु चाहिए पूरा डिटेल में, फिर उससे हमें संप्राप्ति समझ आएगा, और क्या हेतु का सेवन करने से क्या हो रहा है वो हमें समझ आएगा। जैसे कि अभी एक केस डॉक्टर सतविंदर सिंह जी ने बताया, तो उसमें आघात जन्य शिरशूल है ना। तो आघात अगर हुआ है तो वायु का प्रकोप हुआ है वहां पे, तो वायु का प्रकोप कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्नेहन करना पड़ेगा। और स्नेहन नस्य से करिए, शिरोपीछू से करिए, शिरोबस्ती से करिए, या फिर नॉर्मल बस्ती से करिए, या घृतपान करिए, कैसे भी हमें वायु का शमन करना है, तो वो पूरा 100% केस ठीक हो जाएंगे। सर इसमें प्रीवियस केस में बताना रह गया, ये शोधन करने के बाद इसमें तर्पण भी तो काम करेगा ना, अक्षी तर्पण। अक्षी तर्पण, हाँ। और कृमि की भी चिकित्सा किसी ने लिखा है, वो भी कर सकते हैं। हाँ सतबीर सिंह जी, आप हाँ जी, हाँ जी, सारा रिपोर्ट्स भेजिए और वो केस टेकिंग करके वो भेज दीजिए। तो जी मैं ना सर, मैं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं चलाना चाहता बच्ची, मैं आयुर्वेद से ठीक कराना चाहता हूँ, उसका साइड इफेक्ट बहुत है सर। मैंने जिनको ठीक किया, मैं बता रहा हूँ ना, उनको भी मैंने ऐसे स्नेहन वगैरह करके पूरा ठीक कर दिया 4 महीने में। उसके बाद आज वो बच्ची B फार्मेसी करके पास आउट हो गई है, उसको फिर हेडेक ही नहीं हुआ लाइफ में, और उनका मैं नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात करिएगा। 4 महीना मतलब 4 महीना 16 हफ्ते। जी मैं फॉलो करूंगा। ठीक है सर, एक ना मुझे आपकी जो केस टेकिंग की जो वो है चार्ट है, वो नहीं मिला, किसी ने भी सेंड नहीं किया। अभी आशा वो मैम तो आपके पास है तो भेज दीजिए ना ग्रुप में, सबको फायदा हो जाएगा। किसका चार्ट सर? केस शीट का जो मैंने भेजा था, केस शीट का, हाँ ठीक है, मैं ढूंढ के भेजती हूँ सर। या फिर जिसके पास भी होगा ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। ओके, ग्रुप में डाल देते हैं सर, है ना, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आगे के ग्रुप उसमें। जिसके पास भी होगा डाल दीजिए प्लीज। अच्छा कंचन मैम, आपने बताया नहीं कौन है ADF के? कंचन मैम भूल गई कि इधर है। कितना मजा आता है, आज कंचन मैम एग्जाम देके आई, डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम देके आई, मोनिका मैम कहाँ गई पता नहीं, मोनिका मैम तो खुश हो रही होंगी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? सरदार जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, सर आपकी माता जी कैसी हैं? शायद सर नहीं सुन पा रहे। डॉक्टर अनुरिता मैम, डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम, कुछ बोलिए आप लोग। विनीता चौहान मैम कुछ बोलिए आप। शैलजा गुप्ता जी, ये शैलजा गुप्ता जी कोई पेशेंट है ना शायद? जी सर कल इनका केस टेकिंग हुआ था सर। अच्छा, शैलजा गुप्ता जी को बोलिए वीडियो ऑन करें। जी सर, वीडियो ऑन। शैलजा गुप्ता जी आप वीडियो ऑन करिए प्लीज। हेलो, हाँ सर नमस्ते। वीडियो ऑन करिए प्लीज, वीडियो। सर मैं छत पे हूँ, वीडियो पता नहीं नीचे नेटवर्क शायद सही नहीं है। ठीक है इसीलिए मैं छत पे आई हूँ। हाँ ठीक है, आप उधर ही रहिए। डॉक्टर शशि मैम, आप इनका केस टेकिंग की थी कल। शशि तिवारी मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, किया था। आप थोड़ा केस के बारे में बताइए, सबको याद आ जाएगा। वो जो पेशेंट कल की मतलब जिनको प्रॉब्लम था, पेट वगैरह में बहुत दर्द वगैरह होता था ना सर। हाँ। तो उनका सर 1-2 हेतु निकला था। एक तो
दोपहर में सोती थी, कम से कम 1 से 2 घंटा वो सोती थी। हाँ। और टेंशन वंशन लेने की भी आदत थी, टेंशन अच्छा था, गुस्सा वगैरह था तो गुस्से को बोल तो रही थी, एक्सप्रेस कर देती हैं, बट लग रहा था वो चीजें, तो उनका एक हेतु तो यही निकला था सर। और खाना वगैरह तो जो उन्होंने बताया था वो तो टाइम के हिसाब से बताया था कि ये खाती पीती हैं तो भूख लगी होती, जैसे सुबह वो खाती थी 9 बजे के आसपास 2 रोटी, फिर दोपहर में 2:30-3 बजे खाती थी, फिर रात में 8 बजे का टाइम उन्होंने ऐसे कुछ बताया था। और नींद में वो बढ़िया सोती, मतलब रात में सो जाती थी 10 बजे और सुबह वो 7-8 बजे ये तक उठती कंप्लेंट थी। क्या है इनका, क्या तकलीफ है इनको? सर उनको पेट में बहुत ज्यादा दर्द था और कुछ निकला था, गायनी का ही प्रॉब्लम था जो जिसका अल्ट्रासाउंड की वजह से आई थी। क्या निकला था? जी सर। सर पेन बहुत ज्यादा था एब्डोमेन में सर उनको। नहीं, लेकिन क्या गायनिक प्रॉब्लम क्या है इनको? वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में बताया था, ऐसे उन्होंने कुछ नहीं बताया था। ऐसे तो मैंने जितना भी पीरियड पूछी थी वो सारी सही बताई थी उन्होंने। एंडोमेट्रियोमा। हाँ हाँ, ठीक ये है। तो यूएसजी की रिपोर्ट है ना, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं बताई थी। ठीक है, ठीक है। एंडोमेट्रियोमा तो है ना, तो कुछ ना कुछ तो आवरण जन्य संप्राप्ति है। तो जी सर। अंजना मैम, आप अगर सुन पा रही हैं, आपको केस याद है, आप कल थी मैम? अंजना मैम, मैम अगर बिजी हैं तो कोई बात नहीं, मैं ट्रीटमेंट बता दूंगा। अंजना मैम आप हैं? एंडोमेट्रियोमा है ना, तो इसमें बस्ती चिकित्सा ही देना पड़ेगा हमें। सर अभी ये मैम का एज कितना है? जी 27 साल। 27 साल। और आप शादीशुदा हैं? जी। तो बस्ती चिकित्सा एक होता है जो शौच के मार्ग से ना कुछ तेल और कुछ काढ़ा का दिया जाता है ट्रीटमेंट। तो जैसे दशमूल काढ़े का बस्ती देना पड़ेगा, या फिर धनवंतर तेल या सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती देना पड़ेगा। तो ऐसे देंगे, फलगृत खिलाएंगे। और एंडोमेट्रियोमा है तो कुबेराक्षवटी, रसपाचक नहीं, मांसपाचक, मेदोपाचक दे देंगे ना, या शत पुष्पादि तेल का बस्ती दे देंगे। तो एंडोमेट और जो हमारा ग्रंथिरज फॉर्मूला है पाठा इंद्र त्रिकटु, उसका दे देंगे ना, तो एंडोमेट्रियोमा पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। कांचनार गुगुल, कांचनार कषाय, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, तो ठीक हो जाएंगे। किसी को ये केस में कुछ ट्रीटमेंट बताना है तो बता सकते हैं। सर अगर इसमें यूरिनरी डिसफंक्शनिंग भी है, मतलब यूटीआई वगैरह भी होता है क्या इनको? शैलजा मैम। शैलजा मैम, आपको पेशाब में कोई जलन वगैरह होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, और पीरियड के पहले या बाद में वाइट डिस्चार्ज है ऐसा कुछ? हाँ, बाद में होता है व्हाइट डिस्चार्ज। ओके। हाँ तो सर इसमें प्रदरांतक लो वगैरह भी ऐड करना पड़ेगा, या तो फिर प्रवाल पिष्टि श्रुंगभस्म ऐसा कुछ सुधा सुक्ति वर्ग का द्रव्य यूज करना पड़ेगा ना? हाँ, प्रवाल पिष्टि हो गया, प्रवाल पंचामृत हो गया, चंद्र प्रभावटी हो गया, चंद्र प्रभावटी, हाँ पुष्यानुक हो गया, पुष्प धनवारस हो गया, इस तरह दे सकते हैं। ठीक है। तंडुल बाकी तो त्रिकटु वाला योग अच्छा रहेगा इसमें। योग पुनर्नवा भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर इन्फ्लेमेशन होगा, एंडोमेट्रोसिस भी आगे जाके हो सकता है, तो प्रिवेंशन के तौर पे पुनर्नवा भी ऐड कर सकते हैं कषायम के तौर पे। ठीक है सर, आप ये सब में से दवाई दीजिए। और अंजना मैम आ गई हैं, अंजना मैम कुछ बताएंगी। नमस्कार सभी लोगों को सर। नमस्ते। आप लोगों ने सर बताया, हाँ अच्छे से बता दिया है। एक्चुअली इनका लाइफ स्टाइल बहुत डिस्टर्ब है ना, इस इनको लाइफ स्टाइल पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग आवर में उठना पड़ेगा, और जैसे ही सनराइज के समय इनको जो है ना अच्छे से वज्रासन में या भद्रासन में जो इनको इजी रहे उसमें इनको बैठना होगा। और उसके बाद ओम का जाप इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और खान पान पे इनको एकदम वो अपना जो रेस्ट्रिक्टेड करना होगा, क्योंकि ये कुछ भी खा लेते थे जिस तरह से बताएं, तो थोड़ा सा पहले लंघन करेंगी। इनको अच्छे से भूख लगना चाहिए, इनकी अग्नि थोड़ी सी अच्छे से शुद्ध होना चाहिए। थोड़ा सा दीपन पाचन पे इनको कंसंट्रेट करना होगा कि दीपन पाचन बहुत अच्छे से हो जाए इनका। और उसके पश्चात में फिर हम लोग थोड़ा सा नस्य चिकित्सा भी इनकी करेंगे, क्योंकि नस्य चिकित्सा से क्या होगा कि जैसे हम अक्सर बताते हैं कि एचपी एक्सिस पे हमको यहाँ वर्क करना पड़ेगा। और एचपी एक्सिस पे जब वर्क होगा तो एंडोमेट्रियोमा पे भी उसका इफेक्ट जरूर से आएगा। और जैसे आपने सर ने बताया है कि बस्ती चिकित्सा भी बहुत जरूरी होती है, तो बस्ती चिकित्सा भी करना ही है इसमें हमें। और साथ में अभी मैडम ने बहुत मेडिसिन बताई हैं अच्छे से। तो जनरली अगर हम दीपन पाचन के लिए थोड़ा सा भी यहाँ पर त्रिकटु जैसी बात चल रही है, या पंचकुल की चल रही है, सौभाग्य शुंठी की चल रही है, या फिर कुछ नहीं तो दाढ़ी मस्तक है, मतलब हम मेडिसिन को थोड़ा थोड़ा
बीच बीच में चेंज करेंगे और पंचतिक्ति घृत ले लेंगे या दाणिमाष्टक घृत ले लेंगे। समटाइम्स शतावरी घृत को पंचकोल चूर्ण के साथ दे सकते हैं। वो निम्बादी क्वाथ का अनुपान दे सकते हैं। और देन उसके बाद थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम को भी एक बार कहना चाहिए रीजनरेट भी करना होगा, क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। तो पहले उसको हमें हल्का सा जो है डिसॉल्व करना है या लेखन चिकित्सा करनी है। या सर ने जैसे कहा कि अवरोध जन्य संप्राप्ति है, तो हमें संप्राप्ति विघटन भी करना है। तो गहरी दृष्टि पे बहुत अच्छे से कार्य करना पड़ेगा। और गहरी दृष्टि में यहाँ बसंत कल्प का रोल है। तो जो इनकी कंडीशन जिस समय चल रही है, जिस हिसाब से इन्होंने बताया था कि वॉमिटिंग भी होती है और थोड़ा सा आज उल्टी हो गई थी और ऐसा सब मैंने कल सुना था डिटेल। तो यहाँ स्वर्ण बसंत मालती कुछ समय के लिए और फिर उसको लघु बसंत मालती में कन्वर्ट कर देना है। लघु बसंत मालती के साथ में थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम दे सकते हैं तो अभ्रक भस्म का भी रोल आएगा। शतपुटी अभ्रक का एक छोटी सी पुड़ी बना के या पुड़िया बना के उसमें थोड़ा गिलोय सत्व वायु विडंग मिला सकते हैं। और जैसे हम मिलाते हैं थोड़ा शिला सिंदूर, ताम्र भस्म और टंकड़ भस्म या क्षार या जलकुंभी क्षार, एक लेखन चिकित्सा के साथ में हमें रिजनरेशन चिकित्सा चलानी होगी। और साथ में हम थोड़ा सा यहाँ पे कालमेघ सब देंगे इनको, क्योंकि इनको थोड़ा गहरी दृष्टि ज्यादा है। और उसके साथ में जैसे बट्टी में काचनार गुग्गुल या काम करेगा अच्छा। और साथ में वृद्धि वाटिका बट्टी। ऐसे केसेस में मैंने थोड़ा सा और एक अपना अभी जो अनुभव देखा है थोड़ा मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बांस के जो पत्र आते हैं उसके न्यू पत्र को लेके और उसके पत्र को कल्क बनाया मैंने, और कल्क बना के उसका क्वाथ बनाया और मैंने कुछ पेशेंट को दिया है। मुझे ऐसा लगा है कि जैसे एंडोमेट्रियोमा के केसेस में और स्पेशली ओवेरियन सिस्ट के केसेस में मुझे रिलीफ मिला है, मतलब पेशेंट को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो कुछ अगर पॉसिबिलिटी हो तो जैसे वो निम्बादी क्वाथ के साथ हम उसमें थोड़ा सा 20 ml 30 ml वंश पत्र का क्वाथ भी एड ऑन कर सकते हैं, या फिर जैसे हम कालमेघ सब के साथ में भी उसको एड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से वो पेशेंट को लेखन कर्म अच्छा करेगा और थोड़ा सा यूट्रस पे बहुत अच्छे से कार्य है उसका और स्टिमुलेशन करता है एंडोमेट्रियम को, जिससे कि क्या होगा हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस हुआ है या धात्वाग्नि लेवल पे जो वर्क हमें चाहिए धात्वाग्नि को वो प्रेडिक्ट करता है और उससे क्या है पीरियड के साथ साथ जो ये प्रॉब्लम है उस भी सॉल्व होगी। बाकी एरंड तेल और बस्ती चिकित्सा जैसे सर ने बताइए, एरंड तेल रात को सोते समय नाभि पूरण तल हृदय मर्म पे लगाना है और पीना भी है। और बस्ती चिकित्सा का नंबर 1 पे घट रहेगा। बस्ती चिकित्सा में भी हम मात्रा बस्ती दे सकते हैं, जिसमें जैसे हम अक्सर बताते हैं कि सहचरादी तेल, दशमूल तेल, एरंड तेल, इसके साथ अगर हमें एड ऑन करना है तो पटोल कटुरोहिणी क्वाथ, शिगरू क्वाथ, वरुण क्वाथ, अकॉर्डिंगली हमें इसको करना होगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगी मुझे लगता है 100%। लेकिन पेशेंट को सबसे बड़ी बात है कि उसका मन को मानसिक रूप से उसको बहुत स्ट्रांग करना है और थोड़ा सा उसको मेडिटेशन भी बहुत जरूरी करना है। जी सर। बहुत अच्छा बताया मैम। थैंक यू सर। हाँ मैम ने जैसे फील्डिंग करते हैं ना चारों ओर से, एक बैट्समैन है एक जैसे बीमारी है उसको चारों ओर से फील्डर लगा दिए और फिर यहाँ से भी 1 रन भी नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह से ऐसे कर दिया। मैम ने बहुत अच्छा बताया। रियली बहुत अच्छा बताया मैम। और आपने वो बाम्बू शूट्स वाला जो बताया ना वो आपने रिसेंटली किया है क्या एक्सपीरियंस? हाँ मैम, एक्चुअली अभी आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ दिन पहले ही जब हम लोग पिछले साल ये डिस्कशंस करते थे तो मैंने अपनी कुछ डायरीज खोली थी। कुछ पेशेंट को जैसे कहते हैं ना कि मेरा भी नेचर है पुराना पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे बॉम्बू शूट्स का मिला था और वो लेखन कर्म बहुत अच्छा करता है। तो फिर मैंने उसको अभी पिछले 2 महीने से मैंने पेशेंट को देना शुरू किया है और मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट मिला है, स्पेशली जहाँ पे इस तरह का ग्रोथ है, जहाँ पे कितनी फाइब्राइड मात्रा भी में बना देते हैं मैम? है। हाँ मैम, मात्रा कितनी रखते हैं इसमें? बैम्बू शूट्स अभी जैसे बच्ची है ना, ये इस बच्ची में हमें ज्यादा नहीं लेना है, 10 या जो छोटे छोटे न्यूली जो बॉम्बो आते हैं बॉम्बे शूट्स एकदम नए हरे हरे पत्ते, 10 पत्ते आप ले लो और उसका एकदम कल्क बनवा लो। कुछ नहीं तो उसका पत्ता पतला काट के और थोड़ा सा कढ़ाई में रख देंगी तो वो बन जाएगा ना, उसको कल्क टाइप का बन जाएगा। और उस कल्क का फिर क्वाथ बना के आधे कप, जैसे टी होती है नॉर्मली उसका आधा कप बच्चे को दिलाती हूँ मैं एक बार। ओके। अनुपान में कुछ देना है स्पेशली मधु या ऐसा कुछ? नहीं, वो जनरली अनुपान के रूप में ही देना है। जैसे मैंने बोला कि सुबह का जो चूर्ण ले रहा है, दारिमाष्टक ले रहा है या पंचतिक्ति घृत ले रहा है, उसके बाद ही पिला देती हूँ मैं। ओके मैम, थैंक्स मैम, हम भी यूज करेंगे श्योरली।
जी मैम, बहुत इफेक्टिव और बहुत ही सस्ती थेरेपी है जी। मतलब लेखनी और ब्रूहण दोनों करेगा ना, ये वातानुलोमन भी हो जाएगा और अंदर से रोपण भी हो जाएगा। सबसे पहले तो ये लेखनी ही कार्य करेगा, क्योंकि जहाँ पे भी हमको कहना चाहिए ना कट शो कर, वो जो भी उसकी रूट है, रूट जिसकी हाँ। जहाँ भी, हाँ उसको वहां से उसको कट शो करना है। और जो ग्रहण करेगा वो उसके लिए हम अभ्रक भस्म वगैरह और बसंत कल्प वगैरह चला ही दे रहे हैं साथ में, तो वो हाँ वही अपना काम मतलब वहाँ पे अनुपान के साथ करेगा। में दे रहे हैं ना, तो ये अच्छा काम करेगा जी डेफिनेटली। जी वेरी मैम। नाइस कॉम्बिनेशन। जी मैम। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। जी मैम, थैंक यू। और कंचन मैम आप आ गई? कंचन मैम शायद अभी भी बिजी हैं, इनकी जी फ्रेंड। सर, जी सर, वो कौन आई थी मैम? जी सर। क्या नाम है? एक्चुअली सर तो मुझे उन्होंने 3-4 महीने पहले कॉल किया था। मैं यहाँ पे आपके बाजू की बिल्डिंग में रहती हूँ, तो अभी फिर से 2 दिन पहले कॉल आया, तो एग्जाम में बिजी थी, तो मैंने उनको बोला था कि आप सैटरडे आ जाइए इवनिंग में। तो मैं आज मिली उनसे, तो एक्चुअली उनके सिस्टर यहाँ पे रहते हैं, तो वो पहले कुछ 4-5 महीने पहले यहाँ पे मुंबई में ही रहते थे। तो अब मुझे वो आईडीएस पे सुन रहे थे, तो मुझे डीपी वगैरह दिखा मेरा, और मेरे से बात की, तो बोलते हैं आप तो मेरे बाजू के बिल्डिंग में ही रहते हो। मैंने बोला मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। तो आज वो मुझे मिलने आए थे। तो मिलने का कारण ये था कि उनको कुछ मर्म पॉइंट जानने थे। उनके फादर एडमिट है यहाँ पे जेजे में, तो अनकॉन्शियस है, कुछ ग्लूरेन बेरी सिंड्रोम करके उनका डायग्नोसिस हुआ है, तो वो पूछने आए थे मुझे। तो अपना संभाषण चालू था, मैंने उनको बोला कि सर से बात करेंगे आप, तो आप तो बात ही नहीं करते हो ग्रुप में, आप ग्रुप में हो तो बात करना चाहिए। तो बोलते हैं मुझे डर लगता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैंने बोला चलो मेरे सामने बात करते हैं सर से कि कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए आपके फादर को। तो उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं था सर, वो बात भी कर किए नहीं। मैंने पूछा फिर कहाँ से किया वगैरह, तो वो मुझे पता चला कि मेरे जूनियर है, वो 3 साल छोटे हैं मेरे से, गुरुकुंज मोगरी से उन्होंने किया है। तो थोड़ा बात किया, 10 मिनट हार्डली बैठे और निकल लिए, क्योंकि फादर एडमिट है तो वहां पे जाना है करके मर्म बताया मैंने, इंद्रबस्ती कुरुपर। और मैंने व्हाट्सएप पे बात किया है, ऐसे डायरेक्ट बात नहीं किया है। जी सर, वो बोल रहे थे मुझे सर रोज बुलाते थे पहले मैं आने के बाद, पर मैं बात ही नहीं कर सकती, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मुझे बोले कि द्रव्यगुण में, मैंने बोला द्रव्यगुण में एमडी होने के बाद भी आपको कौन नहीं, बोले मैं कुछ करती नहीं हूँ। मैंने बोला स्टार्ट करो, फिर आप इतना 2 साल से सर को सुन रहे हो तो बिल्कुल स्टार्ट करना ही चाहिए। तो अभी अभी शायद वो बात करेंगे बाद में, फिर से तुमने बोलती हूँ उनको कि थोड़ा सा, बोलते हो घर में ही हूँ, बिजी रहती हूँ, ऐसा वैसा। सबसे ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंस, नहीं। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अनुरिता मैम से सीखना चाहिए। अनुरिता मैम का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है ना, एलोपैथी के डॉक्टर्स के पास जाके और बोल के और पेशेंट को ठीक भी कर देती हैं आईसीयू में। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस सही लेवल। सही में बहुत, मतलब ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि वो उन्होंने भी वही सेम चीज बोली कि मेरे घर में सभी एमबीबीएस एमडी है, उनकी सिस्टर से लेके सब भाई वगैरह सब जितने भी फैमिली मेंबर्स है, बोले मेरे घर में सभी एमबीबीएस है, तो मेरा कोई वैल्यू नहीं। एक सेंटेंस में बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला मेरे घर में भी 2 एमबीबीएस वाले हैं अभी, ऐसे आप बोलेंगे तो कैसे चलेगा कि मेरा मैडम वैल्यू नहीं है। मैडम ऐसे कभी कोई बोले तो उनका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट करिए, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस मत लूज होने दीजिए। उसका जी वजह जी एक बात मैम। बोलूं, एमबीबीएस प्लेन वाला बंदा सिर्फ जीपी प्रैक्टिशनर हो सकता है, लेकिन बीएमएस वाला बंदा हर चीज में स्पेशलाइजेशन कर सकता है, बिकॉज आयुर्वेद इज दैट ग्रेट। मेरी सारी प्रैक्टिस बीएमएस के ऊपर है मैम। मैंने प्रैक्टिस के बाद में, मतलब 9 साल के बाद में मैंने एमडी किया है। सो डोंट हैव फेथ ऑन टू आवर थिंग। और हम में से हर कोई सुपर स्पेशलाइज होने वाला है मैम। हमने तो उल्टा स्टडी किया, पहले प्रैक्टिस और बाद में स्टडी करी, देखिए आज भी सीख रहे हैं। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे केसेस डील करते हो मैम। आपने अंत में क्या बोला उनको वो बताइए। भले ही वो पेशेंट ओरिएंटेड नहीं था या उनका डायग्नोसिस कुछ था, कुछ आपने प्रमोट किया, कुछ बताया उनको? जी उनको क्या बोला बताया मैम? मैंने, और उनको मैंने सबसे पहले बोला कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। कॉलेज में भी नहीं जा रहे थे, भोपाल में कॉलेज है, बस ऑन पेपर में अभी एपी भी बनने वाली, वो बोले नेक्स्ट मंथ में। तो मैंने बोला फिर कुछ तो करना ही चाहिए आपने। तो नहीं, बोले पापा को देखना है, मम्मी को। तो मैंने बोला तो वो तो लाइफ लॉन्ग चलते ही रहेगा, बेटी को देखना है, फादर को देखना है, फिर सास को देखना है, सबको देख के भी अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो उनको समझाया मैंने वैसे, और बोला कि कांटेक्ट में रहे और ग्रुप में आएंगे तो बात करें। तो बोले कि मैं बात ही नहीं करती हूँ सर, तो मुझे बहुत आवाज देते थे पहले, मैं बात ही नहीं करती थी। मैंने बोला अभी ऐसे नहीं करेंगे, आप बात करेंगे, आप
एमडी हो आप नहीं बोले मेरा कोई वैल्यू नहीं है ऐसे बोले कि और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनको मैंने समझाया फिर भी ऐसी कुछ नहीं है ये आयुर्वेद को आप मेरे घर में तो मैंने बोला कि मेरे दोनों भी फैमिली मतलब अभी बेटी भी फर्स्ट ईयर है हस्बैंड तो एमबीबीएस एमडी है तो ऐसे तो बल्कि वो उनकी मेडिसिन छोड़ के मेरी मेडिसिन खाते हैं दोनों भी बेटी तो अभी बोलना स्टार्ट की है कि मम्मा मैंने गलती तो नहीं की एमबीबीएस में एडमिशन लेके तो मैंने बोला नहीं मैं तो तुझे सिखा दूंगी अभी लास्ट में तो एमबीबीएस कर कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको आयुर्वेद भी सिखा दूंगी ऐसे बोला तो मैम उनको काफी मोटिवेट किया मैंने मैम आज की मैं बात बताती हूँ शाम की ओपीडी में शाम ओपीडी रहने के बाद मैं ना बात नहीं कर सकती इसलिए मुझे 9 साढ़े 9 कभी हॉस्पिटल डाउन रहता है दोनों भी मॉडर्न डॉक्टर्स हैं उनके बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं सर को मैं नाम बता दूंगी तो पता चलेगा कारेगांव में उनके 2 हॉस्पिटल्स हैं आळंदी में उनका प्रैक्टिस है एक जन का और उनका छोटा 4 साल का बेटा मैम वो खुद होके यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक ही सर्दी जुकाम खांसी और इम्यूनिटी बहुत डाउन है और दोनों भी बहुत अव्वल मतलब बहुत अच्छे क्रिकेटर है उनके जो डॉक्टर मिथिलेश खाचेकर करके मैम उसका मतलब आप आयुर्वेद कितना शाश्वत है मैं इसलिए बता रही हूँ सिंपल सी केस है लेकिन पेशेंट को सर्दी जुकाम खांसी मतलब वो बच्चे को बचपन से एलोपैथिक दिया गया दूसरा चीज वो माँ बाप से दूर रहता है क्योंकि उन दोनों का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है हॉस्पिटल चलाना है उन्होंने और 1 साल तक बच्चे को अपने माँ बाप के पास में ही रखना है मतलब जो डॉक्टर है मिसेस जो है और दूसरी चीज ये कि वो बच्चा इतना सीवियरली कॉन्स्टिपेशन में रहता है कि वो जब तक उल्टी नहीं करता है तब तक उसकी खांसी ठीक नहीं होती है मतलब हमारे आयुर्वेद में जो भी बताया गया कि आप पहले वमन कराइए बाकी का चीज उनका सारा चीज एक्चुअली उन्होंने बहुत बड़े ग्रुप में डाला था तो वो मेरे से ओरल कैंसर के लिए हमारी बातचीत कुछ भी रिसर्च स्टडीज वगैरह के बारे में होती है क्योंकि वो ओरल ये करती है लाइकेन प्लानस वगैरह या डेंटिस्ट्री में काम करती है तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि आपको सिर्फ पेडियाट्रिक ही चलेगा कि आपको आयुर्वेद चलेगा क्योंकि दोनों मॉडर्न है और बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले लोग हैं तो हम तो सिंपल प्रैक्टिशनर है मैम हम वो दोनों आए थे पूरा जो इतिहास निकाला उस इसमें उनको सिर्फ मैंने अभी अभयारिष्ट दिया है क्योंकि वो बच्चे का जो भी है बिल्कुल चेक करने लायक नहीं ना इतना मतलब पॉजिटिव था इतना चिल्ला पुकार करने वाला था उसको नाभि पूरन बताया बोले वो दवाई नहीं लेगा कड़वी है ऐसी अनुरिता मैम मलवेग अवरोध में प्रतिशय देखिए सिम्टम है मलवेग अवरोध सर मैंने उनको वही तो जब मैडम मतलब सर आपने जैसे बताया आप जैसे निदान बताते ना मैं सच में बोल रही हूँ सर बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर्स होंगे हमारे यहाँ पे तो मैं वो मॉडर्न लोगों का सुनती हूँ ना कि अभी एमबीबीएस की बात चल रही थी इसलिए मैंने बोला उन लोगों का रिकॉर्ड करके आप सुनेंगे ना वो खुद बोलते हैं कि हमारी जो ग्रहणी दृष्टि है ना मैम वो ग्रहणी दृष्टि और ग्रहणी वाला कंसेप्ट और दीपन पाचन वाला कंसेप्ट इसी पे आप आधी जंग जीतते हैं वो बच्चे का मोशन नहीं होता है सर्दी जुकाम खांसी ठीक नहीं होता उसको मेडिसिन दे के पूरा ग्रहणी खराब है और वो मॉडर्न की जब लोग बात करते हैं उनको सिंपल से काढ़ा दिया तो उनको क्या लगता है हेवी दवाइयां नहीं फिर बाहर से कुछ ऐसे अभी अपना कैसे रहता है सिंपल पैकिंग रहता है फिर उनको बाहर से ऐसे कुछ तो भी अरुलसा फिर ये कुछ ऐसे कंपनी मेड दिया तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है फिर उनको लगता है क्या कुछ भारी का अभी कंसल्टिंग तो फ्री करनी है क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर है लेकिन उनको रिकॉर्ड करके ना ये चीज आपने अपने पास में रखनी चाहिए जो लोग ये बोलते हैं ना कि नहीं एमबीबीएस के सामने तो हम कुछ भी नहीं है तो मेरा उनको एक ही कहना है आज एमबीबीएस बहुत ग्रेट है जहाँ पे इमरजेंसी वहां पे मैं मॉडर्न पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं खुद उन लोगों के साथ में काम करती हूँ मैंने अगर एक वीडियो आपको शेयर की तो मैं कितनी बड़ी रिस्क लेती हूँ ये आपको पता चलेगा लेकिन बिलीव कीजिए आयुर्वेद इज वेरी ग्रेट बस एक टाइमली आपका कंसर्न आपका डायग्नोसिस और आपने जो हिम्मत करके पेशेंट को दिया तो अगर देर हो जाती है तो फिर देर आर लिमिटेशन टू एलोपैथी ऑल्सो देर आर लिमिटेशन टू आयुर्वेद ऑल्सो मेरा झगड़ा एक ही चीज पे होता है कि जब अंडरटेकिंग लेके आप गारंटी नहीं रहते हो तब आप एलोपैथिक ट्रायल्स देते हो और पेशेंट को मारने तक आप उस व्यक्ति के बॉडी को आपके साथ में खेल लेकिन जब आयुर्वेद बोलता है हम अंडरटेकिंग देते हैं और हम रिस्क लेते तब वो क्या बोलते हैं आयुर्वेद मत दीजिए इससे पेशेंट मर जाएगा तो यहाँ पे आपने अपना रोल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नो वी डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट जितना आपके पेन किलर और आप जो बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी की दवाइयां देते उससे कई सारे साइड इफेक्ट है उसके साथ में बच्चा जी लेता है तो यहाँ पे तो आयुर्वेद बहुत सिंपल और बहुत नेचुरल तरीके से करता है बस आपने थोड़ा मतलब डटे रहना और खुद को कभी भी ये मत करिए लो मत समझिए मैंने बहुत झेला है क्योंकि 15-20 साल आज है कि लोग मानते हैं अरविंद सर जैसे लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन हम दोनों के बहुत नाम खराब है बाहर हम लोगों को नाम रखते हैं कि हम मॉडर्न के अगेंस्ट बात करते हैं इसलिए थैंक यू अभी हम सेशन मनोज सर को थैंक यू
मनोज सर को थैंक यू, क्योंकि उन्होंने सब लेडीज को एक बहुत अच्छा ये दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स है। थैंक यू जी। असल में यहाँ पे बॉयज है ना, वो सुनना पसंद करते हैं और गर्ल्स हैं वो बोलना पसंद करती हैं, ये बात है। नहीं सर, वो चेक करते कि हम जितने होशियार है उतनी औरतें है कि नहीं, हम जो करते हैं उससे कुछ अलग तो नहीं कर। सर ये हमारी क्लास है, देखिए ये मैं आयुष दर्पण को ना एक फैमिली क्लास समझती हूँ, प्लीज डोंट माइंड इट, और कोई भी पर्सनल मत लीजिएगा। मैंने हर मॉडर्न के साथ में काम किया, आज भी मैं मॉडर्न लोगों के साथ में काम करती हूँ, लेकिन मेरी पैथी ग्रेट है और मेरी पैथी मेन पैथी बनेगी किस दिन दुनिया में सबसे पहले नाम आयुर्वेद का होगा, तब तक बस मैं जिंदा रह लूं, बट आई एम ट्राइंग माय हार्ड लेवल बेस्ट। नहीं राइटली सेड मैम, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रही है और हम भी आपसे ही इंस्पायर होके आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे आयुष दर्पण का एक फैमिली बन गया है, तो हम सब अपने एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करते करते आयुर्वेद का जरूर से पुनरुत्थान करेंगे। थैंक यू मैडम। मैं ना मेरी कैंसर पेशेंट से कल बात करवाऊंगी, बस वो तैयार हो जाए, गुजरात से है वो, लेकिन इतनी मस्त हो गई ना वो पेशेंट 2 हफ्ते में, तो आपको पता चलेगा आयुर्वेद बहुत अच्छे से काम करता है। गुड नाइट। ये बच्चे वाला केस भी सर। काफी मतलब अच्छा है, क्योंकि इसमें ना मॉडर्न फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, और जैसे आप बता रही हैं कि क्रॉनिसिटी ज्यादा है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, ग्रहणी दुष्टि है, वॉमिटिंग होने तक भी उनको मतलब स्टूल पास नहीं होता है, तो ये काफी डिफिकल्ट है। अगर आप इसको पूरी तरह से अच्छे से प्रेजेंट करेंगी ना मैम ट्रीटमेंट वाइज, तो ये बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए भी, है ना। मैम वो प्रेजेंटेशन और इस चीज के लिए मैं बहुत झगड़ रही हूँ, बस अरविंद सर थोड़ा टाइम निकाल लें, बट आई रियली नीड टू प्रेजेंट। मतलब अभी वो कविता मैम की मैं वेट कर रही हूँ जो आयुष दर्पण पे थी, मैं बताऊंगा आपको। अगर रह जाते तो फिर मॉडर्न के लोग हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लेंगे, लेकिन आयुर्वेद को प्रेजेंट करके, दिस इज द थिंग, ये जरूरी है, आज की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है अनुष्का मैम, आप सुबह क्या करेंगी? सुबह कल सर मैं पहले ग्राउंड पे जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन के बाद ठीक है, लेकिन आप प्लीज कल सुबह ये मत पूछिएगा प्लीज कि आज माधव निधन की क्लास है क्या, कल संडे है। सर प्लीज ये मत पूछिएगा कि माधव निधन की क्लास है क्या। अनुरिता मैम, आप प्लीज सुबह ये मत पूछिएगा कि माधव निधन की क्लास नहीं है क्या, कल संडे है तो सुबह क्लास नहीं होती है। शायद मैम को नहीं समझ आया। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट हो। ठीक है, सॉरी सर, अभी बोलिए सर, थोड़ा इमरजेंसी कॉल। प्लीज सुबह माधव निधन की क्लास नहीं है क्या, ये मत पूछिएगा, कल संडे है तो आप सो जाइएगा। सर 2021 का सवाल आज भी रिपीट कर रहे हैं आप भूल जाते हैं कि संडे कब होता है, मंडे कब होता है। हाँ सर, क्योंकि एक ही दिन मुझे टाइम मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है माधव निधन है। हाँ, तो आप अनुरिता मैम सबसे अच्छे हैं और आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। और अभी हम सो जाते हैं, कल शाम को मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट ऑल।